मौसम भी अच्छा होता है, फिर उसके बाद जो है घर में वापस आ जाते हैं। अच्छा जी, लास्ट टाइम आप लोगों की क्लास में क्या हुआ था? क्विज हुआ था। और क्विज कैसा हुआ? आसान था? सही। टोटली आप लोगों ने सबने ही अच्छा क्विज दिया होगा। जिन्होंने पढ़ाई करी थी यकीनन उनका अच्छा क्विज हुआ होगा। और जो है उन्हीं टॉपिक्स में से आए होंगे जो कि आपकी रिपोजिटरी में मेंशन है। चलिए, ज़बरदस्त हो गया। अब हमारे आगे क्या गोल है? क्या चीज़? आगे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्लीट करके फिर हम जो मूव हो जाएंगे वो कहाँ मूव हो जाएंगे? एजेंट्स पे हम मूव होंगे और हम पढ़ेंगे ओपन एआई एजेंट्स एसडीके। तो वो भी बहुत आसान है, सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है आगे बढ़ने की, वो है पाइथन। पाइथन अगर अभी तक आपको नहीं आई है तो यकीन करें आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्वार्टर 1 के अंदर हमारा गोल है, क्वार्टर 3 के अंदर हमारा गोल है पाइथन को कंप्लीट करना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम थोड़ा और टाइम लगाएंगे ताकि जो है आप लोग भी स्ट्रॉन्ग हो। और हम जो है एक मुकाबला भी करेंगे, एक सिस्टम बनाएंगे, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम आप लोग बनाएंगे। तो उससे रिलेटेड भी मैंने इंफॉर्मेशन जमा कर ली है ताकि जो है आप लोग उस पर काम स्टार्ट कर सकें। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमें अच्छी कमांड चाहिए, क्योंकि आगे जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी पाइथन पे होगी। तो पाइथन में अगर आप सही तरह नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि भाई कुछ भी फिर आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं होगा। हमारा क्वार्टर पाइथन पे ही एंड होगा। हमारी क्लास हो सकता है थोड़ा आगे निकल जाए, अभी थोड़ा स्लो किया ताकि जो है आप लोग पाइथन अच्छे से कर लो, ताकि आगे वाली चीज़ें जो है आपको आसान है। आगे फिर हम लोग बहुत चीज़ें, फास्ट एपीआई नाम सुना है? एपीआई बनाने के लिए एक तरीका है फास्ट एपीआई। नेक्स्ट ईयर के अंदर हमने एपीआईज पढ़ी थी, क्योंकि हम नेक्स्ट ईयर के थ्रू एपीआईज बनाते थे। अब हम फास्ट एपीआई के थ्रू एपीआईज बनाएंगे आगे चल के क्वार्टर 4 में। उसके बाद हमारे पास एजेंट्स एसडीके है। अब इसकी सीक्वेंस आगे पीछे हो सकती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। एजेंट्स एसडीके है, फास्ट एपीआई है। उसके अलावा हमारे पास क्लाउड से रिलेटेड चीज़ें हैं। सर अमीन भी 1-2 क्लास से पहले आए थे, कुबरनेटिस के बारे में बताया था, तो उससे रिलेटेड आप लोग क्वार्टर 4 में ही पढ़े। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखें वो क्वार्टर 4 में ही रहती हैं या हम लोग क्वार्टर 5 पे ले जा सकते हैं। हम चाहें तो एक क्वार्टर में सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अगेन उसके लिए सारी चीज़ों के लिए पाइथन आपकी अच्छी आनी चाहिए। अगले क्वार्टर के शुरू में ही आप लोगों से जो काम कराया जाएगा वो कोलैब में नहीं कराया जाएगा, वो कराया जाएगा यूवी में। यूवी हमने एक क्लास में करा था, तो यूवी अभी तक जिसके पास इंस्टॉल नहीं है भाई इंस्टॉल करके रखो। ऐसा ना हो क्वार्टर 4 स्टार्ट हो फिर इंस्टॉलेशन स्टार्ट करो, फिर उसके बाद कोई एरर आए तो फिर उसके बाद 2-3 हफ्ते निकल जाए। तो हम जो भी करेंगे आगे यूवी पे करेंगे। यूवी अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो नहीं कर लो, वरना जो है आगे चल के फिर आपका पेस बहुत स्लो हो जाएगा। तो आगे चल के सारे काम हम यूवी पे करेंगे। अच्छा, आज की क्लास के अंदर हम क्या करेंगे? आज की क्लास के अंदर पहले हम 2-3 चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक सेकंड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमने कवर करी थी, और मैं सारे टैब हो जाता है ना, तो मिलता नहीं है कुछ।
डबल सिलेक्ट आएगा तो पॉइंट आएगा, अगर सिंगल आएगा तो पॉइंट आएगा। हाँ सही है ना। अभी एक स्लाइड्स खोल लो, उसको जल्दी से गो थ्रू करेंगे, उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। जी हाँ मुझे पता है, 2 पिलर्स रह गए थे। ओके मिल गया। तो ये भाई मेरे पास एक स्लाइड्स हैं जो कि भाई मेरी नहीं है, ये जोनस एक इंस्ट्रक्टर है, उसकी स्लाइड्स हैं। तो खैर इन स्लाइड्स के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में थोड़ी डिटेल में जो है थ्योरी बताई गई है और बड़ी अच्छी अंदाज में जो है बताई गई है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हमने कुछ एडवांटेजेस पढ़े थे कि कोड लिखने का एक तरीका है और इसके अंदर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होते हैं, मेथड्स होते हैं। प्रॉपर्टीज़ को हम एक और नाम है प्रॉपर्टीज़ का एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं पाइथन में अंदर, और जो है मेथड्स होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हम क्या करते हैं, जितनी भी एंटिटीज़ हैं हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड, उन सब एंटिटीज़ को एक ब्लॉक में डिफ़ाइन करते हैं, एक क्लास के अंदर डिफ़ाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। एक डिपार्टमेंट होगा, डिपार्टमेंट के बाद उस यूनिवर्सिटी के कोर्सेज होंगे, कोर्सेज के बाद टीचर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, तो 4 एंटिटीज़ हो गई हैं। इन 4 एंटिटीज़ की अलग अलग क्लासेस बनेंगी। तो इसी तरह से जब भी आप कोई डिज़ाइन बनाते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में काम करते हैं, तो सबसे पहले ये चीज़ें निकालें कि क्लास किस किस की बनेंगी। उन सारी क्लासों को बना के फिर आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सेल्फ कंटेंट पीस और ब्लॉक्स हम कह सकते हैं कि भाई अगर टीचर से रिलेटेड काम है, सारा कौन सी क्लास के अंदर होगा, टीचर्स की क्लास के अंदर। स्टूडेंट से रिलेटेड काम है तो सारा स्टूडेंट की क्लास के अंदर होगा। तो ये सारी हमारे पास चीज़ें हैं। तो मेन मकसद ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करने का। वैसे तो हम कोड वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन एक हमने अच्छा कोड लिखना है, ऑर्गेनाइज कोड लिखना है, ताकि आगे चल के हम उसको ईज़िली मेंटेन कर सकें। तो ये एक मेन गोल है। ऐसा ना हो कि भाई मैंने टीचर्स वाला जो काम है उसमें मैंने चेंजेस करी, स्टूडेंट में चेंजेस हो गई या स्टूडेंट वाली चीज़ ख़राब हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो तरीका यूज़ होना चाहिए जिसमें जो है टीचर से रिलेटेड मैं एक जगह सारा काम करूँ, स्टूडेंट से रिलेटेड एक जगह मैं सारा काम करूँ। टीचर में चेंजेस करूँ तो टीचर के अंदर ही वो चेंजेस हो, स्टूडेंट या कोई और चीज़ पे कोई असर ना पड़े। यहाँ पे आपके पास बताया जा रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर 2 मेन चीज़ें होती हैं, एक क्लासेस और एक इंस्टेंसेस। इंस्टेंसेस भी कह सकते हैं इसे, ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं। क्लासेस क्या है, यहाँ पे एक एग्जांपल है, घर की एग्जांपल देखिए। घर वाली एग्जांपल के अंदर आप देख रहे हैं कि भाई ये क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है कि भाई आपका घर कैसा बनेगा। तो इस ब्लूप्रिंट को यूज़ करते हुए हम क्या बनाते हैं, इंस्टेंस बनाते हैं, यानी कि घर बनाते हैं। और हम जितने घर बनाना चाहें हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक ब्लूप्रिंट है लेफ्ट साइड पे, इस एक ब्लूप्रिंट से हम जितने घर बनाना चाहें, अगर आप देखो यहाँ 3 घर बनाए हैं, ये रहा एक, ये रह गया, 3 घर हमने बनाए हुए हैं एक ही क्लास को यूज़ करते हुए। तो ब्लूप्रिंट की इसी तरह से एग्जांपल है, क्लासेस की इसी तरह से एग्जांपल है कि भाई जब भी आप, अच्छा ये सिंटैक्स पे नहीं जाएगा, ये किसी लैंग्वेज का सिंटैक्स नहीं है, इस तरह से डिफ़ाइन किया है इस स्लाइड्स के अंदर कि जो है किसी भी लैंग्वेज में वो समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझना है बस। वो सिंटैक्स तो इतना मुश्किल नहीं है, वो हम कर लेते हैं पाइथन में।
ये किसकी क्लास बनी हुई है? यूजर की क्लास बनी हुई है। यूजर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो सारी यहाँ पे लिखी हुई है। सिर्फ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, उनकी वैल्यूज नहीं लिखी हुई। इसी तरह से कुछ आपके पास मेथड भी है, जैसे लॉगिन का मेथड हो गया, सेंड मैसेजेस का मेथड हो गया। तो ये हमारे पास क्या है? मेथड्स हैं, प्रॉपर्टीज और मेथड्स। इन प्रॉपर्टीज और मेथड्स को यूज करते हुए आप क्या बनाते हो? इंस्टेंस बनाते हो, या आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो जैसे ही मैं क्लास को कॉल करूंगा तो मेरी क्लास में क्या बन जाएगा? इंस्टेंस बन जाएगा। इंस्टेंस और क्लास में फर्क नजर आ रहा है? इंस्टेंस क्या है? बस एक नक्शा है कि आपका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, लेकिन इसकी वैल्यूज नहीं लिखी हुई, यूजर की वैल्यूज नहीं लिखी हुई, पासवर्ड की वैल्यू नहीं लिखी हुई, ईमेल की वैल्यू नहीं लिखी हुई। हाँ, इस इंस्टेंस से जो आपका ऑब्जेक्ट बना है उसके अंदर अगर आप देखो तो अब आपके पास वैल्यूज भी ऐड हो गई है। यूजर का नाम जोनस, पासवर्ड आपके पास आ गया और ईमेल आपके पास आ गया। इस तरह से ये एक इंस्टेंस बना है सेम क्लास को, यूजर की क्लास को यूज करते हुए। और कैसे बनाया? ये न्यू का कीवर्ड बेसिकली जावास्क्रिप्ट में लगता है, हम टाइप पाइथन में तो नहीं लगाते, तो न्यू को आप इग्नोर कर दें। लेकिन उसके बाद आप देखें तो वही चीज़ है जैसे पाइथन के अंदर है। क्लास का नाम आप लिखते हैं, उसे कॉल करते हैं, तो जो भी नाम आपने रखना है या पासवर्ड रखना है वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे पैरामीटर में पास करनी होती है। तो इस तरह से आपका एक इंस्टेंस बन जाता है। इसी तरह से मुझे इसी यूज़र की क्लास को यूज़ करते हुए दूसरा इंस्टेंस बनाना है, मैं बना सकता हूँ। दूसरे इंस्टेंस और पहले इंस्टेंस में फ़र्क क्या होगा? क्या फ़र्क होगा? दोनों अलग अलग होंगे। क्योंकि दोनों अलग अलग हैं तो दोनों की वैल्यूज़ भी क्या होंगी? अलग होंगी। जैसे दूसरे यूज़र का नाम मैरी है और यहाँ पहले यूज़र का नाम जोनस है, नाम और जो वैल्यूज़ है वो चेंज हो गई हैं। इसी तरह से सेम क्लास को यूज़ करते हुए, सेम ब्लूप्रिंट को यूज़ करते हुए मैं तीसरा क्या बना रहा हूँ? इंस्टेंस बना रहा हूँ। तो सेम क्लास को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं? जितने इंस्टेंसेस बनाना चाहें हम बना सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमारा कोड एक रीयूजेबल हो गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब यूज़र से रिलेटेड जितना भी मैं काम करूँगा, जितनी भी चेंजेस करूँगा, वो कौन सी क्लास के अंदर करूँगा? यूज़र की क्लास के अंदर। जैसे यहाँ पे एक और मेथड आ सकता है लॉगआउट, तो लॉगआउट का मेथड मैंने ऐड कर लिया। तो इस तरह से आपके पास यूज़र से रिलेटेड क्लासेस का कॉन्सेप्ट हो गया और जो है इंस्टेंसेस का कॉन्सेप्ट हो गया। तो यहाँ पे भी क्या लिखा है? इट वर्क्स आर बिट डिफरेंटली इन जावास्क्रिप्ट। तो हम जावास्क्रिप्ट को पढ़ नहीं रहे, तो वही चीज़ लिखी हुई है कि भाई जैसे यहाँ पे हाउस बन रहे हैं ब्लूप्रिंट से, वैसे ही आपके पास प्रोग्रामिंग के अंदर क्लास एक ब्लूप्रिंट है, उस क्लास से क्या बनते हैं? इंस्टेंसेस बनते हैं, या ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं। नॉर्मली हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, लेकिन इंस्टेंस का नाम सुनो तो कंफ्यूज नहीं हो रहा, सेम चीज़ है। सवाल नहीं है? अब सर से सवाल है जी, हैंड रेज करके सवाल करो। डेटाबेस बना के अब मुझे थोड़ा सा सवाल समझना है, यहाँ से किसी को आवाज़ आई तो रिपीट कर दें। नहीं आई किसी को भी आवाज़? अंग्रेज़ों हमारी आगे मैसेज फॉरवर्ड करती थी ना, नहीं आई जी। इंस्टेंस को इंटरफेस से रिलेट कर सकते हैं? नहीं। इंटरफेस अलग चीज़ है। इंस्टेंस बेसिकली क्या होता है कि भाई आपके पास क्लास को यूज़ करते हुए जो भी ऑब्जेक्ट बने, जिस ऑब्जेक्ट को आप यूटिलाइज करेंगे
वो आपके पास उसको इंस्टेंस है। तो ये बेसिकली आप समझे ऑब्जेक्ट है। इंस्टेंस और इंटरफेस मतलब कोई कंपैरिजन, मतलब बहुत करीबी भी चीज़ें नहीं, अलग अलग चीज़ें। हाँ, क्लास को कुछ हद तक आप कह सकते हो इंटरफेस अगर टाइप स्क्रिप्ट वाला बोले, पर जो है इंस्टेंस जो है वो आपके पास ऑब्जेक्ट है बेसिकली। ये तो ऐसे लिखा इनहेरिट होता तो यहाँ पे बताया होता ना यूजर के साथ कि कहाँ से इनहेरिट होगा। तो यहाँ इनहेरिटेंस वगैरह कुछ नहीं हो रही, सिंपल सी क्लास है यूजर की। सिंटेक्स वगैरह अगेन हमें उससे कंसर्न नहीं, हमें कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। सिंटेक्स जहाँ पे ऐसा लिखा है जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नहीं है, ये ऐसे लिखा है कि हम सबको समझ आ जाए। तो क्लास हो गई, उन क्लास को यूज़ करते हुए ऑब्जेक्ट हो गया। आगे चल के मैं किसको यूज़ करूँगा, मतलब आगे मुझे यूज़र से रिलेटेड काम करवाना है तो मैं किसको यूज़ करूँगा, क्लास को यूज़ करूँगा या इंस्टेंस को यूज़ करूँगा? नहीं किया इंस्टेंस। भाई घर है आपके पास एक ब्लूप्रिंट, घर जब बन जाता है तो आप किसको यूज़ करते हो बनने के बाद? इंस्टेंस को। घर को यूज़ करते हो ना, घर के ब्लूप्रिंट को तो नहीं यूज़ करते। ब्लूप्रिंट का काम क्या है, सिर्फ घर बनाना। घर बन जाए आपके पास तो फिर आप आगे किसको यूज़ करोगे, घर को यूज़ करोगे, ठीक है। तो इस घर के एग्जाम्पल से समझा करो कि ऑब्जेक्ट आपके पास आगे काम करने के लिए, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम उसका ब्लूप्रिंट बनाएं, उसकी क्लास बनाएं। अगर कल को मैं जो है यहाँ पे लॉग आउट का मेथड ऐड करता हूँ, जैसे अभी दो मेथड है लॉग इन और सेंड मैसेज, मैंने लॉग आउट का भी ऐड कर दिया, तो क्या ये मेरे सारे इंस्टेंसेस में आ जाएगा या नहीं? आ जाएगा सारे इंस्टेंसेस में आ जाएगा, क्योंकि सारे इंस्टेंसेस किससे बन रहे हैं, क्लास से। ठीक हो गया। चार हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, 6 प्रिंसिपल्स हैं, क्यों हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सबसे मेन चीज़ है क्लास बनाना। क्लास नहीं बनाता तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो नहीं, क्लास बनाना। ये जो चार आपके पास प्रिंसिपल हैं, ये आपको सिखाते हैं, बताते हैं कि अच्छी क्लास आप कैसे बना सकते हैं। तो ये जो चार प्रिंसिपल्स हैं, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि भाई हमें नहीं पता कि क्लासेस कैसे हम डिज़ाइन करें। ये चार हमारे पास जो है प्रिंसिपल है जो हमें बताते हैं कि अच्छी क्लास आप कैसे बना सकते हैं। इन चार प्रिंसिपल्स के बगैर भी आप बना सकते हो क्लास, लेकिन हमने जब कोड लिख रहे हैं तो हम प्रिंसिपल्स फॉलो करते हुए अच्छा कोड लिखते हैं, वरना फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फायदा नॉर्मली कोड निकलेगा। ये चार प्रिंसिपल्स इसलिए हैं ताकि आप अच्छी क्लास बना सकें, इन प्रिंसिपल्स को यूज़ करते। अच्छा जी, पहली एग्जाम्पल है एब्स्ट्रक्शन। एब्स्ट्रक्शन की मिसाल यहाँ पे मौजूद है, यहाँ समझ आ जाओ। कोई डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ, पहले आप पढ़ें। और हाइडिंग डिटेल्स दैट डोंट मैटर। एब्स्ट्रैक्शन आपके पास, ये वर्ड आप बहुत जगह पे सुनो। एब्स्ट्रैक्शन आपके पास एक आइडिया, एक तरीका है। इस तरीके को यूज़ करते हुए हम नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे फ़ोन की क्लास है, फ़ोन के अंदर आपके पास बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, जैसे वॉल्यूम का बटन है, होम का बटन है, स्क्रीन का फंक्शन है, उसके बाद वाइब्रेट का आपके पास एक फंक्शन है, उसके अलावा यहाँ पे टेम्परेचर का एक फंक्शन है, वेरीफाई टेम्परेचर। तो बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन क्या ये सारे फंक्शंस आपके काम के, या सिर्फ आपको होम बटन चाहिए और वॉल्यूम का बटन चाहिए? जैसे मोबाइल है, इसके अंदर अगर मैं इसको खोलूँ तो इसके अंदर बहुत सारे अंदर फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं यूज़र को सारे फंक्शन दिखा दूँ तो यूज़र क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, भाई इतने सारे फंक्शन क्यों दे दिए। वेरीफाइड टेम्परेचर वाले फंक्शन का यूज़र क्या करेगा, हाँ वेरीफाइड टेम्परेचर का फंक्शन फ़ोन के अंदर यूज़ हो रहा होगा, लेकिन यूज़र को शो करा के कोई फ़ायदा नहीं है,
उल्टा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। यहाँ पे 10-15 और बटन मैं ऐड कर दूँ, मुश्किल हो जाएगी ना यूज़र को, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर एक प्रैक्टिस यूज़ करते हैं कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंक्शंस है तो आप कोशिश करो कि वो जो फंक्शंस है जब आप ऑब्जेक्ट बनाओ उसका, तो उस फंक्शन के अंदर जितनी भी चीज़ें उन सबको क्या कर दो, हाइड कर दो। जैसे वेरीफाइड टेम्परेचर का फंक्शन है, इसको आप क्या कर दो, इसको इंटरनली आप यूज़ कर दो, लेकिन जब आपके पास क्लास बनाएं आप, जैसे फोन की एग्जांपल में आप देखो कि फोन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्सिटी हमने क्या कर दी, हाइड कर दी। हाइड करने के बाद आपके पास नॉर्मल जो फोन होता है वो आपके पास इस तरह का होता है, जिसके अंदर मेन आपके पास फंक्शन होते हैं। तो ये एक आइडिया है, ये इम्प्लीमेंटेशन आप आगे चल के करते रहोगे तो एब्स्ट्रैक्शन का आपको आइडिया होगा। इसी तरह से क्या पाइथन, जी एक सेकंड, इनकैप्सुलेशन अलग चीज़ है, थोड़ी सी अलग चीज़ है। ये आपके पास एक टेक्निक है जिससे आप क्या कर रहे हो, कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर रहे हो। जैसे एब्स्ट्रैक्शन का वर्ड और जगहों पे भी यूज़ होता है। ओपन एआई एजेंट्स SDK, आप आगे चल के एजेंट्स बनाओगे। एजेंट्स जब आप बनाते हो तो उसके अंदर पहले क्या होता था, एजेंट्स का वर्ड शायद आपको बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आए, तो मैं आसान अल्फाजों में चैटबॉट बोल देता हूँ। चैटबॉट तो सबने सुना होगा, आप जिससे चैट करते हो आपको सामने से AI जवाब देता है, चैट GPT हो गया। तो आपने यूज़ करते हैं उसको, जो भी प्रॉम्प्ट देते हैं वो आपको आंसर देता है। अच्छा, उसके लिए जो आपके पास फ्रेमवर्क है, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे एजेंट्स SDK, उसके अंदर क्या है भाई, एजेंट्स बनाना उन्होंने बहुत आसान कर दिया। मतलब कैसे आसान कर दिया, उन्होंने क्या किया, एजेंट्स बनाने का जितना भी काम था, चैटबॉट बनाने का जितना भी काम था, वो अपने पास बैकग्राउंड में वो कर देता है। हमें कहते हैं भाई आप बहुत कम कॉन्फ़िगरेशन आप डिफाइन कर लो। इसी तरह से एब्स्ट्रैक्शन का वर्ड जो है पाइथन के लिए यूज़ होता है। हमने पहली क्लास में पढ़ा था पाइथन कैसे चलती है। पाइथन का कोड आप लिखते हो, पाइथन बाइट कोड में कन्वर्ट होती है, फिर उसके बाद 0-1 में कन्वर्ट होती है बाइनरी कोड में, फिर कंप्यूटर पढ़ता है। तो ये पीछे सारा काम हो रहा है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने सिर्फ सिंपल पाइथन लिखना है। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो कि पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता था कि आप बताते थे, जब आप कोड लिखते थे ना, आप बताते थे कि ये वेरिएबल मेमोरी में कितनी जगह लेना चाहिए और कहाँ पे स्टोर होना चाहिए, ये सब हम बताते थे। बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता था, हर चीज़ बतानी पड़ती थी, डेटा टाइप भी बतानी पड़ती थी, मेमोरी में कितनी स्पेस लेनी है वो भी बताना पड़ता था। तो उन्होंने क्या किया, एब्स्ट्रैक्शन कर दिया। हाँ, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाली एब्स्ट्रैक्शन दी है, लेकिन आइडिया सेम है, कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करें। आपको सिर्फ वो चीज़ें दिखाना जो कि आपके लिए यूज़फुल हो, और वो चीज़ें हाइड कर देना जो कि आप इंटरनली यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे वही चीज़ है, इग्नोरिंग और हाइडिंग डिटेल्स दैट डोंट मैटर। और इसके बाद परफेक्टिव थिंग वी आर इम्प्लीमेंटिंग, तो वही चीज़ है जो मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर। सर हाइड हो गया, ज़्यादा ही हाइड हो गया। तो कुछ पॉइंट जो दिखाता था सेक्शन में, कुछ थोड़ा बहुत तो दिखाया। इस तरह का समझ नहीं आता है, काम करना चाहते हैं इसलिए क्यों नहीं देखते आप एक बंदे के साथ आपकी 2 घंटा गुजार दिया और वो अच्छी चीज़ भी बता दी, आप उसकी तारीफ, इससे तो आप वो दहशत तो मैं एक दिन गुजार। एब्स्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया कि भाई, अच्छा यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल है कि इनकैप्सुलेशन के अंदर भी तो आप वही कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, डेटा को हाइड कर रहे थे, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट अलग है। ये बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन है, जिसको यूज़ करते हुए आप कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ प्राइवेट प्रोटेक्टेड यूज़ करने से एब्स्ट्रैक्शन अचीव नहीं होती। एब्स्ट्रैक्शन इस तरह से भी हो सकती है कि लॉगिन के अंदर मैंने बहुत सारा काम किया हुआ है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गई, परवाले जो काम है ना वो नहीं करता, इसके अलावा सब काम करता है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गई, इसके अलावा जो है और भी काम हो सकता है, कॉम्प्लेक्स काम,
तो आपने क्या किया, कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर दिया। अभी हम एक काम करेंगे, इनकैप्सुलेशन तो बहुत आसान है। हमने बेसिकली क्या कर दिया, अपने ऑब्जेक्ट को एक कैप्सूल की सूरत में रख दिया। मतलब वही चीज़ जो मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में बताई कि भाई आपकी जितना भी कोड है वो एक क्लास के अंदर होगा। दूसरी चीज़ कि भाई इसके अंदर प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक का भी होता है, लेकिन इस पर अभी आता है। पहले एब्स्ट्रैक्शन को हमने डिस्कस कर दिया। ये आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर देता है। ये एक आइडिया है, आप ऐसे नहीं कह सकते कि जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखाए। हाँ, इसमें है इम्प्लीमेंटेशन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को यूज़ करते हुए, अभी हम देखेंगे भी। लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास से ही एब्स्ट्रैक्शन इम्प्लीमेंट हो सकती है। इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करना। तो हम आगे चल के कोडिंग करेंगे तो होपफुली थोड़ा और आपको क्लियर होगा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में कि जो है हमारे पास सब चीज़ें हम यूज़र को शो नहीं कराते, सब चीज़ें हम यूज़र में पास नहीं करते, ऑब्जेक्ट में पास नहीं करते। हम बहुत सारी चीज़ों को हाइड कर देते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी उसकी हाइड कर देते हैं। देखते हैं एब्स्ट्रैक्शन में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन में आप इररेलेवेंट चीज़ों को हाइड कर देते हैं, जैसे इन्होंने कहा। और ये जो इनकैप्सुलेशन है, इसके अंदर जब हम प्राइवेट प्रोटेक्टेड वाली चीज़ यूज़ करते हैं, मोस्टली हम किसको हाइड कर रहे होते हैं, प्राइवेट कीवर्ड्स को। प्राइवेट जो आपने जो है रखने होते हैं, जो आप बाहर ऑब्जेक्ट्स के अंदर शो नहीं कराना चाहते, वो आप जो है इसके अंदर हाइड करवा देते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं इनकैप्सुल। अच्छा, इसकी एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में करी थी, मैंने कोड भी शेयर कर दिया था। इनकैप्सुलेशन भी करी थी और इनहेरिटेंस भी करी थी। आज हम पॉलीमॉर्फिज्म भी करेंगे और एब्स्ट्रैक्शन से रिलेटेड एक एग्जांपल करेंगे। लेकिन अगेन एब्स्ट्रैक्शन एक टेक्निक है, एक आइडिया है जिसको यूज़ करते हुए आप कॉम्प्लेक्सिटी को किसी भी चीज़ की हाइड कर देते हैं। आगे चल के जब एजेंट्स एसडीके करेंगे ना, तो आपको आइडिया होगा कि एजेंट बनाना कितना आसान है। जिन्होंने यूज़ करी है उनको पता होगा कि बहुत आसान है, लेकिन पीछे बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। अगर आप उसकी डिटेल्स में जाए तो पीछे उन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है। एजेंट बना रहे हैं, ह्यूमन इन द लूप है, और भी चीज़ें जो कि बैकग्राउंड में काम कर रही हैं। पहले हमने वो काम मैनुअली करना पड़ता है, लेकिन फ्रंट पे उन्होंने डेवलपर्स को क्या दिया, कुछ नहीं करो, क्लास बनाओ, उसका ऑब्जेक्ट बनाओ और भाई एजेंट हो गया। तो मैं 10 लाइनों के अंदर एजेंट बना सकता हूँ या कम लाइनों के अंदर, तो इतना आसान कर दिया उन्होंने। तभी तो हमने इसको फ़ौरन अडॉप्ट किया। क्रू एआई का नाम आपने पहले शायद सुना हो, उसको हमने ख़त्म कर दिया। खैर, इनकैप्सुलेशन के अंदर क्या होता है कि भाई हम जो है हमारा जो भी डेटा है उसको जैसे यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया। तो ये अब हमारे पास जितने भी प्राइवेट एलिमेंट होंगे वो हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ, वो जो हमारे पास प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ या मेथड होंगे उनको हम क्लास के अंदर ज़रूर एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के बाहर नहीं कर सकते। इसी तरह से हम मेथड्स को भी क्या कर सकते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि ये मेथड, ये जो चेक स्पैम का मेथड है, ये आप क्लास के अंदर ही यूज़ कर सकते हो, क्लास के बाहर यूज़ नहीं कर सकते। अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे चेक स्पैम को इन्होंने प्राइवेट कर दिया, तो मैं कह सकता हूँ कुछ हद तक कि आपके पास यहाँ पर भी एब्स्ट्रैक्शन इम्प्लीमेंट हो रही है कमेंट्स वाले सेक्शन के अंदर। मतलब पीछे हमारे पास बहुत सारा काम होता है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्सिटी हमने हाइड कर दी है। तो प्राइवेट से हम क्या कर रहे हैं कि भाई क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स को हम प्राइवेट कर सकते हैं, जिससे होगा ये कि अब ये मेथड्स या प्रॉपर्टीज़ क्लास के बाहर यूज़ नहीं हो सकती। अच्छा, ये लिखा हुआ भी है। प्राइवेट से क्या फ़ायदा होता है, प्राइवेट से क्या फ़ायदा होता है,
क्यों हाइड करना है? बहुत सारी दफ़ा ऐसा भी होता है कि जैसे मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ, मैंने जो है यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड को हाइड प्राइवेट नहीं किया। अगला डेवलपर आया, उसने क्या किया, गलती से क्लास के बाहर उस ईमेल या पासवर्ड को चेंज कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया, उसकी भी गलती नहीं है, उसको अपनी इम्प्लीमेंटेशन कर रहा था, जिससे जो है हमारा कोड ख़राब हो सकता है। इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि भाई जो चीज़ आपको क्लास के बाहर यूज़ नहीं करनी उसको प्राइवेट कर दो, ताकि जो है आपके पास वो चीज़ बाहर शो ना हो और कोई बंदा गलती से उसे चेंज ना करे। अच्छा जी, तो ये हो गया इनकैप्सुलेशन। इनहेरिटेंस सबसे आसान है, यूज़र की क्लास है, क्या चीज़ इनहेरिट कर रही है, एडमिन की क्लास के अंदर 3 चीज़ें इनहेरिट कर रही है, यूज़र, पासवर्ड, ईमेल। क्योंकि हम जो है यूज़र की क्लास में वो इनहेरिट करा रहे हैं, तो ये तीनों चीज़ें पेरेंट क्लास से इनहेरिट हुई। एक्स्ट्रा चीज़ मैंने क्या ऐड करी, परमिशंस। अच्छा, लॉगिन सेंड मैसेज कहाँ से आ रहा है, ये भी इनहेरिट होगा या नहीं, ये भी इनहेरिट होगा। तो इनहेरिटेंस का ये कॉन्सेप्ट है कि भाई जहाँ पे आप इनहेरिटेंस करा सको वहाँ कराओ, ताकि आपका रीयूजेबल कोड हो। तो ये हमने अभी दोबारा से इसकी एग्जांपल हम करेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म समझने के बाद। पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल है, लेकिन जो है हम इसको करके ही देख लेंगे कि भाई इसके अंदर क्या चीज़ है। तो ये 4 हमारे पास रूल्स हैं। मुझे पता है भाई इसको थ्योरेटिकली समझना मुश्किल है। जब तक आप इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऐसी है, जब तक आप इसमें काम लगातार नहीं करो ना, तब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो। हम जब टाइप स्क्रिप्ट के अंदर थे, तो टाइप स्क्रिप्ट में क्या होता था कि हम जो है इवन मैं अपनी बात करूँ, अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ते थे, मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ी, फिर उसके बाद जो है फिर अपना काम करने लग गए। फिर उसके बाद जब मुझे किसी और को पढ़ानी होती थी, फिर से मैं पढ़ता था उसे, फिर पढ़ के फिर पढ़ाता था। फिर उसके बाद अगर मुझे 1-2 महीने का गैप आ जाता, फिर मुझे पढ़ के पढ़ानी पड़ती थी। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नॉर्मली हम यूज़ ही नहीं करते थे। नेक्स्ट जैसा आपने पढ़ी, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लासेस वगैरह बनाई नहीं बनाई। तो नॉर्मली हमारे पास जब हम टाइप स्क्रिप्ट में करते हैं और फ्रंट एंड में काम करते हैं, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बहुत कम यूज़ होती है। करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन लोग नहीं करते हैं, ख़ास तौर पे नए लोग नहीं करते, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे भूल जाते हैं। पाइथन के अंदर हमें ये फ़ायदा है कि जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमारे पास चलती रहे। मेन कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, क्लास, ऑब्जेक्ट, ये 2 कॉन्सेप्ट भूल गया तो फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। बाकी ये एडिशनल जो चीज़ें हैं, ये प्रिंसिपल जो है कि आपके क्लास और ऑब्जेक्ट को और इन्हेंस करने के लिए प्रिंसिपल बताए गए हैं। अच्छा जी, तो सर हम आज जो है आपके पास अभी पॉलीमॉर्फिज्म से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम जो है क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई क्या चीज़ है। अच्छा, पहले काम करते हैं, इनहेरिटेंस एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद जो है पॉलीमॉर्फिज्म का टॉपिक इसी एग्जाम्पल के साथ हम से पार्ट इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, सारा एक साइड से ना एक साइड से बिक्री होती है सारी अंदर। अच्छा, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, जिसमें हम क्या करते थे, बेसिकली हम एक पेरेंट चाइल्ड को एक्सटेंड करते थे एक चाइल्ड क्लास तक। तो उसका फ़ायदा क्या होता था कि हमने एक बेस क्लास बनाते थे, जिसमें ना हम एडिशनल फंक्शनैलिटी लिखते थे
और उसको एक्सटेंड कर देते थे या इनहेरिट कर देते थे चाइल्ड क्लास में। तो इससे क्या होता था कि हमारे पास जो पेरेंट क्लास की फंक्शनैलिटी या प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे पास चाइल्ड क्लास में भी एक्सेस होती। तो इसके अलावा अगर हम कुछ एडिशनल ऐड करना चाह रहे हैं तो वो हम कर सकते थे। ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट था कि हम पेरेंट को एक बेस क्लास बना देते हैं, फिर उसको चाइल्ड में इनहेरिटेंस कर लेते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट पे आगे हमारा पॉलीमॉर्फिज्म चलता है। अब पॉलीमॉर्फिज्म में क्या है, बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक यूज़र की बेस क्लास है जिसमें क्या है, यूज़र का पासवर्ड है और यूज़र का ईमेल है। ये 3 क्लास हैं, फिर एक लॉगिन का फंक्शन है और फिर एक सेंड मैसेज का फंक्शन है, मेथड कह सकते हैं इसे हम। तो ये हमारे पास एक बेस क्लास है यूज़र की, जिसे हम कह सकते हैं पेरेंट क्लास है। फिर उसके बाद जो है अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो ये इनहेरिटेंस हो रही है कौन सी क्लास में, ऑथर की क्लास में, कि ऑथर की क्लास जो है यूज़र की जो बेस क्लास है उसको इनहेरिटेंस कर रही है। तो यहाँ पर यूज़र ईमेल पासवर्ड तो आ गया, लेकिन इसके साथ ऑथर की क्या आ गई, पोस्ट आ गई कि कितनी उसने पोस्ट करी है। और इसके अलावा उसके पास एक और एडिशनल मेथड आ गया जो कि है राइट पोस्ट। तो ये तो हमने पढ़ा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें इनहेरिटेंस में, यहाँ पर हमने इनहेरिटेंस करी एडमिन क्लास ने किसको इनहेरिटेंस करा, यूज़र की क्लास को। अब यहाँ पर वो सारी चीज़ें तो हैं, यूज़र भी है, पासवर्ड भी है, ईमेल भी है, परमिशंस भी हैं, लेकिन अगर हम लॉगिन को देखें ना तो लॉगिन में देखें यहाँ पे सिर्फ पासवर्ड है, लेकिन यहाँ पे पासवर्ड और की है। इसका रीज़न क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म है। बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म ये है कि हम किसी भी ऐसी फंक्शनैलिटी को ओवरराइड कर रहे हैं जो कि दूसरी क्लास में रिक्वायर्ड है। जैसे एडमिन की जो फंक्शनैलिटी है, एडमिन में हमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगानी पड़ती है, या फिर इसके अलावा भी हमें एडिशनल सिक्योरिटी करनी पड़ती है कि एडमिन कोई दूसरा एरर यूज़र एडमिन को यूज़ ना कर पाए, सिर्फ जो जिसके पास की है वही एक्सेस कर पाए। तो देखा जाए तो एडमिन भी एक यूज़र ही है, लेकिन हमने एडमिन को जब एडमिन ने जब यूज़र की क्लास को इनहेरिटेंस करा, एक्सटेंड करा, तो उसके बाद अगर हम देखें तो जो यूज़र का जो एक बेस फंक्शन था वो क्या था कि बस पासवर्ड लेकर वो लॉगिन कर रहा है। लेकिन अगर हम एडमिन में देखें तो ऐसा नहीं हो रहा, हमें एडमिन में एडिशनल सिक्योरिटी लगानी है। तो हमने क्या करा, जो यूज़र की क्लास का जो बेस लॉगिन फंक्शन था उसको ओवरराइड कर दिया अपने एडमिन के फंक्शन के साथ, जिसमें हम पासवर्ड और की एडिशनल लेयर ऐड कर रहे हैं ताकि हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या एडिशनल सिक्योरिटी लगा सकें। जी सर। तो भाई बिल्कुल ऐसे ही है कि जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास यूज़र की क्लास है। यूज़र की क्लास हमने इसलिए बनाई है क्योंकि भाई हम आगे चल के एडमिन की क्लास भी बनवाएंगे। एडमिन के अंदर एक्स्ट्रा डेटा होगा, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ होंगी। उसके बाद हम ऑथर की भी बनाएंगे, ऑथर के अंदर भी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो अभी जो हम एग्जाम्पल करेंगे उसमें ऐसे ही करेंगे कि यूज़र की क्लास बनाता है, यूज़र को हम इनहेरिट कराएंगे एडमिन की क्लास के अंदर। अच्छा, अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा था इनहेरिटेंस के अंदर जो भी चीज़ें हम यूज़र की क्लास से इनहेरिट कराते हैं वो सारी चीज़ें हमारे पास कहाँ इनहेरिट होती हैं, एडमिन की क्लास के अंदर। तो अभी ये काम करते हैं, इसी एग्जाम्पल को हम करते हैं और जो है ना स्टेप बाय स्टेप कोड के अंदर समझते हैं एक-एक करके। अगेन ये वाला सिंटैक्स जो है ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नहीं है, कॉन्सेप्ट समझा रहा है आपको। ठीक है, होता है बड़ा बात जानता हूँ, समझदार है बहुत। अच्छा, अभी हमें क्या बनानी है, अभी हमने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट तो देखा है, तो पहले हमें क्या बनानी है, एक यूज़र की एक पेरेंट क्लास बनानी है जिसमें हमें जो यूज़र की जो ईमेल पासवर्ड या लॉगिन लॉगआउट वगैरह फंक्शनैलिटी होती है वो रखनी है। पहले हम यूज़र की एक पेरेंट क्लास बनाएंगे। बेटा तू ये सोचो कि वापस दिमाग में कोई नहीं, हर चीज़ एक ही होती है, कोई वो उठा के ले जाता है। नहीं
ले लेना मेरी तरफ से यही तो देखना यार कितनी नहीं वो तो जाके कहीं से भी ले जाएंगे। हाँ यहाँ पे देखता हूँ नहीं गया। हाँ हाँ सही। तो अगर आप अभी देखें तो अभी हमने क्या बनाया है, बेसिकली हमने एक क्लास बनाई है यूज़र की, जिसमें हमने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया। हमने सेल्फ का पहला पैरामीटर लिया जो कि हम एज यूजुअल जब हम क्लास यूज़ करते हैं तो वो रखते हैं, जिसके पास पूरी क्लास का इंटेंस होता है। फिर उसके पास हमारे पास ईमेल है जो हम यूज़र से ले रहे हैं, और फिर पासवर्ड है, और फिर उसे सेव करा रहे हैं एक वेरिएबल में, क्लास के वेरिएबल में या फिर क्लास की प्रॉपर्टी में, और फिर वही लॉगिन करके हम जो है वहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि यूज़र लॉगिन ऐसे। सही। तो पहले इस क्लास को चलाकर देखते हैं क्या ये क्लास चल रही है नहीं चल रही है। डन करते हैं जंग करते इंडिया तो कर रहा नहीं हम। सही। तो पहले हमने एक यूज़र का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने क्लास का इंटेंस बना दिया, क्योंकि हम क्लास को कॉल कर रहे हैं तो उसका क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट या इंटेंस यूज़र के वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। तो जब इसके अंदर आएगा तो जाहिर सी बात है हमारे पास लॉगिन का फंक्शन भी आएगा, तो हम उसे यूज़ करके जो है लॉगिन करवा सकते हैं अपने यूज़र को। तो जब हमने क्लिक करा, रन करा कोड, ठीक है, तो हमारे पास यूज़र लॉगिन प्रिंट हो गया। अब आगे आते हैं। अब आगे जो है हम इसे ऑथर की क्लास में एक्सटेंड करते हैं या इनहेरिटेंस करते हैं। तो अब हम ऑथर की क्लास कैसे बनाएंगे, क्लास बल्कि एडमिन की क्लास बनाते हैं ना, उसमें पॉलीमॉर्फिज्म हो जाएगी। सेल्फ का हमारे पास पैरामीटर आ गया और इसी को अच्छा। अब एडमिन की क्लास अगर हम देखें, अच्छा, अब हमने क्या करा है, पहले हमने यूज़र की एक बेस क्लास बनाई। बेस क्लास क्या कि हमने एक पेरेंट क्लास बना ली कि भाई ये फंक्शनैलिटी यूज़र के अंदर होगी, ये प्रॉपर्टीज़ होंगी और ये मेथड होंगे एक यूज़र की क्लास में। तो जब यूज़र बनेगा तो उसके पास ये सारे एक्शंस होंगे और ये सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो पहले यूज़र की क्लास में हमारे पास क्या था, हमारी पहली यूज़र की क्लास में जो था वो ईमेल था और पासवर्ड था। अब हमने एक क्लास कंस्ट्रक्ट करी, आपको आती है, पिछली 2-3 क्लास में कर रहे हैं। पहले हमने क्या बनाया, पहले हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया, फिर सेल्फ का कीवर्ड जो एज यूजुअल होता है, फिर ईमेल पासवर्ड हमने क्लास जैसे कॉल होगी वो ले ली, फिर हमने उसको क्लास की प्रॉपर्टी में सेव करा लिया। फिर हमने यूज़र को एक मेथड दे दिया कि जब एक यूज़र क्रिएट होगा तो उसके पास एक एक्शन या एक मेथड होगा जिसको वो रन करके लॉगिन कर सकता है एप्लीकेशन के अंदर। अब ये करा हमने यहाँ पर प्रिंट करा लिया यूज़र लॉगिन हो गया और हमारे पास यूज़र लॉगिन प्रिंट आ गया। अब आगे चलते हैं। अब हमने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करा, जब हमने एक बेस यूज़र की क्लास बना ली तो हमने उसे इनहेरिटेंस कर लिया। अब यहाँ पर भी हाँ, क्योंकि हर क्लास का एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है, जब भी एक क्लास कॉल होती है तो उसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होता है। हमने यहाँ पे ईमेल पास करी, पासवर्ड पास करा, क्योंकि हमें उसको सुपर के फंक्शन में पास करना था। अब सुपर का फंक्शन भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था क्या होता है
कि जो जितनी भी पेरेंट क्लास की फंक्शनैलिटी या प्रॉपर्टीज होती हैं उसको यहाँ पर ले आते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि अभी तो ये ईमेल पासवर्ड ले रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, हम बोल रहे हैं कि भाई ईमेल पासवर्ड नहीं, हमें इसके अलावा इससे जो 2-3 चीज़ें चाहिए वो ये हैं कि आप ना एडमिन की प्रोवाइड करो, एडमिन की प्रोवाइड करो, तभी आप लॉगिन कर सकते हो। और हम यहाँ पर ना एक बेसिकली एक वो भी लगा देते हैं, इफ एल्स इफ नॉट एडमिन की इस तरीके से। अगर हमने इफ एल्स लगा लिया, बेसिकली इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। हमने क्या करा कि भाई अगर आप एडमिन की प्रोवाइड नहीं कर रहे तो इनवैलिड की होगी, या फिर इसके अलावा आप लॉगिन कर सकते हैं, एडमिन लॉगिन कर सकते हैं। सही। तो जब हम इसको चलाएंगे, इस फंक्शन को चला कर देखते हैं। सबसे पहले हम एक एडमिन यूज़र बनाते हैं। अब हम एडमिन क्लास को जब कॉल करेंगे तो अब हमें यहाँ पे ईमेल पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। हम यहाँ पे ईमेल पासवर्ड प्रोवाइड कर लेते हैं। यार ऐसा होना चाहिए ना, पूरा रोटेट करता है 360, किसी को परेशानी होगी नहीं ऐसे 360। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इनवैलिड की आ गई। अब ऊपर वाले अगर हम फंक्शन को देखें तो वहाँ पर हमें कुछ भी एडिशनल की वगैरह पास करने की ज़रूरत नहीं थी। जब हम एक ईमेल पासवर्ड बना रहे थे तो हमारे पास एक मेथड था कि हम लॉगिन कर सकते हैं और हम इजीली लॉगिन कर रहे थे। लेकिन जब हम नीचे वाली क्लास में आए तो हमने पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ करा। हमने क्या करा, हमने एक बेस यूज़र की क्लास बना ली कि जो स्पेसिफिक यूज़र, जो एक यूज़र होता है नॉर्मल यूज़र, उसके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, ईमेल पासवर्ड होता है और उसके बाद लॉगिन का मेथड होता है, वही बना दिया। हमने उसको इनहेरिटेंस कर लिया। फिर उस इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट था, हमने ऊपर वाली क्लास को ईमेल पासवर्ड पास कर दिया, क्योंकि हमने सुपर का मेथड यूज़ करा। फिर उसके बाद जो है, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने लॉगिन का मेथड यूज़ करा हुआ है। अब ऊपर भी तो लॉगिन का मेथड था, लेकिन ये जो लॉगिन का मेथड है ये डिफरेंट है एक नॉर्मल यूज़र के लॉगिन से, क्योंकि ये एडमिन का लॉगिन है। तो अब हम किसी भी यूज़र को तो ऐसा राइट नहीं दे सकते कि भाई आप एक एडमिन की तरह लॉगिन कर लो। तो अब हमने क्या करा कि हमने एडमिन की रिक्वायर्ड कर ली और एडमिन की हमने रख ली कि अगर आपके पास एडमिन की 1 2 3 के इक्वल नहीं है तो आपके पास इनवैलिड की है, इसके अलावा आपके पास एडमिन लॉगिन चल रहा है। तो ये हमारे पास जो लॉगिन का फंक्शन था, इसको हमने ओवरराइड कर दिया कि जब तक एडमिन लॉगिन नहीं कर सकता, जब तक उसके पास एडमिन की राइट की नहीं है। जी क्या बोला क्या आप कह रहे हैं कि मैं इनहेरिट ना कराऊं और लॉगिन मोबाइल लेना, जब वो वाली मोबाइल ले। हाँ बना सकते हैं, वो यूज़ केस पे डिपेंड करता है। हमारे केस में हम ऊपर से इसलिए लाए हैं क्योंकि अगर आप ये वाली एग्जांपल देखें बैक कवर दिखा तो पहले तो हमें पॉलीमॉर्फिज्म समझना था। दूसरी चीज़ कि इस तरह की एग्जांपल के अंदर नॉर्मली सिर्फ एडमिन नहीं होता, एडमिन के अलावा ऑथर भी है। अब ऑथर के अंदर भी सेम चीज़ होगी, ईमेल और पासवर्ड ऑथर का भी होगा। तो आप कह रहे हैं कि भाई ऑथर के अंदर भी मैं ईमेल पासवर्ड लिखूँ, यूज़र के एडमिन के अंदर भी लिखूँ, तो पे रिपीटेशन हो गई ना। थोड़ा से टक लगा के चेक नहीं खराब। हाँ एडमिन का बता कवर भी मिलते
इसको डिफरेंट होता होगा। आप कह रहे हैं कि ये सुपर की क्लास हटा ठीक दो। है, फॉलो करिए इसको। फॉलो जब बंद है वो बिना वजह ये खुलता है, ये भी नहीं खुलता बैग। यहाँ पे नेम वगैरह इमिट करके ऐड कर दो। सही है ना पबजी खेला कर बर्बाद होगा। मैं खुशी हूँ, मैं आगे निकल जाऊँगा। पबजी बहुत तो अच्छा आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो पॉलीमॉर्फिज्म वेरी अट्रैक्टिव। कॉन्सेप्ट तो रहेगा पॉलीमॉर्फिज्म का, लेकिन इस वाली एग्जांपल के अंदर हम क्या चाह रहे हैं, यूजर की क्लास बनाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि आगे चल के हमारे पास एडमिन यूजर्स भी होंगे, ऑथर्स भी होंगे, हो सकता है नहीं बना सकते जो उससे पीछे कोई बनाएंगे। और एक और रोल भी हो सकता है। हाँ, तो जितनी भी कॉमन चीज़ें जो हर क्लास के अंदर होगी, हर यूजर के अंदर होगी, एडमिन के अंदर भी होगी, ऑथर के अंदर भी होगी, वो सारी कॉमन चीज़ें मैं यूजर की क्लास के अंदर रख रहा हूँ, ताकि मुझे बार बार रिपीट ना करना पड़े। इस शॉर्ट सी एग्जांपल के अंदर तो मैं इसको बहुत आसान कर सकता हूँ। आप जैसा कह रहे हैं आसान करने के लिए सुपर ऊपर हटाओ, दोनों को नीचे ले आओ, तो वो तो सकता है आसान, लेकिन इस हिसाब से सोचिए कि यहाँ 10 प्रॉपर्टीज़ हैं और वो 10 प्रॉपर्टीज़ मुझे एडमिन में भी चाहिए, मुझे ऑथर में भी चाहिए, तो वो रिपीटेशन होगी बार बार। इसलिए हम शुरू से वो प्रैक्टिस लेके चलते हैं, चूँकि आगे चल के आपके बड़े कोर्स के अंदर भी सेम प्रैक्टिस रहे। अच्छा जी, तो एक काम करते हैं, इसको ना इसी चीज़ को पहले तो मुझे ये बताएं, इस कोड को देख के कोड समझ आ रहा है? जी, एक काम करता हूँ और नीचे कर, ये लॉगिन का फंक्शन समझ आ रहा है? 15 मिनट आपको आ रहा अरे है? 6-7 लगवा लो यार इसकी। लॉगिन का फंक्शन समझ में आ रहा ऐसी है? बात है ये भी। क्योंकि अगर नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम है आपके साथ, क्योंकि ये इफेक्ट्स तो है सिंपल सा। अगर यही नहीं समझ आएगा, जो हम मेन कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाह रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म, कैसे समझ आएगा? तो भाई इतना कोड तो आपको समझ आना चाहिए ना कि लॉगिन का फंक्शन क्या कर रहा है, अगर एक login admin key ले रहा है। ये बेसिकली यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हमने कुछ इस तरह से करी है कि हमारे पास बहुत सारे यूजर्स हो सकते हैं, कुछ आपके पास एडमिन होंगे, कुछ आपके पास ऑथर होंगे। एडमिन तो बहुत कम होंगे, सारे ऑथर्स होंगे आपके पास। अच्छा, एडमिन जब लॉगिन करेगा तो वो डायरेक्ट ईमेल पासवर्ड से लॉगिन नहीं करेगा, बल्कि उसको लॉगिन करने के लिए ज़रूरी होगा कि वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को पास करे। मतलब होगा ये कि वो लॉगिन का फंक्शन कॉल करेगा तो उसके पास एक मैसेज आएगा, OTP आएगा। अगर वो सही OTP देता है तभी लॉगिन होगा, क्योंकि वो एडमिन है। एडमिन के अंदर हमने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगानी है लॉगिन को कराते हुए, ताकि जो है कोई भी हैकर जो है इजीली एडमिन का ईमेल पासवर्ड जान के लॉगिन ना करे। ये एडमिन लॉगिन हो गया फिर तो वो कुछ भी कर सकते हैं ना, किसी को भी डिलीट कर सकता है, किसी को भी अपडेट कर सकता है। तो इसलिए हमने जो है लॉगिन, एडमिन वाला जो लॉगिन है उसके अंदर एक सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर लगाई है, जिसके अंदर हम कह रहे हैं भाई ईमेल पासवर्ड तो आपने देना ही है, साथ में आपने एक OTP भी देना। अच्छा, ये सिंपल सी इम्प्लीमेंटेशन है, OTP कोई जनरेट नहीं हो रहा, हमने एक डमी OTP एक तरह से यहाँ पैरामीटर में पास कर रहे हैं। यहाँ पे उत्सुलन होना तो ये चाहिए कि ईमेल पासवर्ड हो, फिर OTP भी आपके पास हो, और OTP का एक अलग फंक्शन हो, और OTP का फंक्शन लॉगिन के अंदर यूज हो रहा हो। तो ये पूरा प्रोसेस होता है OTP का। क्योंकि OTP कब आता है? जब आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं, थोड़ी देर बाद OTP आता है, फिर आप OTP डालते हैं, फिर लॉगिन होता है। तो बताने का मकसद ये है, यहाँ पर मैं आता हूँ, अच्छा हम जो है ना अभी, चलो पहले ये काम लेते हैं। हमारे पास एक क्लास है, किसकी क्लास है ये?
यूज़र की क्लास। यूज़र की क्लास मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ी बना दी हूँ। हमारे पास एक क्लास है यूज़र का। इस क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ है? नेम, ईमेल, बस पासवर्ड भी। उसके अलावा क्या चीज़ है? अच्छा, इन प्रॉपर्टीज़ को मैं मेंशन करता हूँ ब्लू कलर से, और जो है हमारे पास जो मेथड्स होंगे उनको येलो कलर से हम करेंगे। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास लॉगिन का एक फंक्शन है इस यूज़र की क्लास के अंदर, जो कि यूज़ होगा अगर किसी भी यूज़र को अगर लॉगिन करना है तो इस फंक्शन को कॉल करें। ये हमारे पास क्लास है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, एक और क्लास बनाई जो कि इनहेरिट कर रही है यूज़र की क्लास को, जिसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जितनी भी चीज़ें यूज़र के अंदर हैं वो सारी उठ के कहाँ इनहेरिट हो जाएंगी? एडमिन वाली क्लास के अंदर, क्योंकि हमने एडमिन वाली क्लास के अंदर इनहेरिट कराया है किसको? यूज़र। इनहेरिटेंस का ये तरीका है आसान सा। अच्छा, इसको ग्रीन कर देते हैं भाई। क्लास है क्योंकि क्लास को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीन कलर से। प्रॉपर्टीज हो गई, मेथड हो गई। अब मसला ये है कि हम क्या चाह रहे हैं कि यहाँ लॉगिन का फंक्शन है कि सिंपल लॉगिन का, इसमें अगर आप क्या चीज़ें पास करोगे, ईमेल पास करोगे और पासवर्ड पास करोगे, आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक हो गया, सिंपल सा आपके पास ये वाला लॉगिन है। अब इसको आसान करते हैं, ईमेल पासवर्ड भी नहीं पास किया, लॉगिन का फंक्शन कॉल किया, लॉगिन हो गया। लेकिन एडमिन वाला जो लॉगिन है इसको हम चाह रहे हैं कि भाई ये वाला लॉगिन थोड़ा सा डिफरेंट हो। इसके अंदर हम जो है OTP मांगे। जब भी कोई यूज़र लॉगिन करे, लॉगिन जैसे ही करे उसके पास एक OTP है और वो OTP सेंड करे तभी लॉगिन होगा। अब मसला ये है कि ये जो लॉगिन का फंक्शन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? ये इनहेरिट होता हुआ आ रहा है यूजर्स वाले टेबल से। ये सारी चीज़ें इनहेरिट होकर आ रही है। इसको मैं अगर ये सारी चीज़ें हमारे पास इनहेरिट होकर आ रही है तो उसके साथ लॉगिन का फंक्शन भी इनहेरिट होकर आ रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ एडमिन की क्लास के अंदर लॉगिन का फंक्शन जो हो उसके अंदर OTP भी हो। ये कैसे करूँ? और अगर मैंने OTP भी ऐड कर दिया तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये ऊपर वाला लॉगिन का फंक्शन ख़राब हो जाएगा। चलो एक और काम करते हैं। यही यूज़र की क्लास इनहेरिट कर रही है किसको? ऑथर की क्लास को। तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे भी ले आता हूँ और यहाँ एक और क्लास है ऑथर की। हमारी एप्लीकेशन के अंदर एक एडमिन है, एक ऑथर है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भी नेम, ईमेल, पासवर्ड। अच्छा, जो भी चीज़ें इनहेरिट हो रही है ना उसको मैं थोड़ा सा डल कलर कर दूँ, ऐसे थोड़ा सा ओपेसिटी मैंने कम कर दिया। जो भी चीज़ें इनहेरिट होकर आ रही हैं इसको भी मैंने कम कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इनहेरिट होती भी आ रही हैं। लेकिन अच्छा, यहाँ वाला जो लॉगिन है ये मैं चाह रहा हूँ ये इनहेरिट हुआ वही चले। जो ऊपर हमने यूज़र के अंदर बनाया ना, ये जो इनहेरिट होकर आया है ये बिल्कुल वैसे ही चले, इसमें मुझे कुछ चेंजेस नहीं करने। तो यहाँ मैं कुछ नहीं लिखूँगा। लेकिन एडमिन वाले केस में मैं चाह रहा हूँ कि जब भी यूज़र एडमिन लॉगिन करे तो OTP पास करे। तो क्या किया हमने? एडमिन की क्लास के अंदर एक अपना लॉगिन का फंक्शन बना दिया। पहले जो हमारे पास इनहेरिट होकर आ रहा था वो इस तरह का आ रहा था जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं था। लेकिन जो हमने अपना वाला बनाना है उसके अंदर हम चाह रहे हैं कि भाई OTP भी हो। लॉगिन करने से पहले OTP पास करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे लॉगिन नाम के 2 फंक्शंस हो गए। कौन कौन से? एक जो ऊपर से इनहेरिट होकर आ रहा है, एक जो हमने
किया उनको हम जॉब दें, अपना बनाया है, OTP भी ले रहा है। हम सेल्फ अब पाइथन जो है कौन से वाले फंक्शन को प्रायोरिटी देगा? ये वाला जो इनहेरिट होकर आ रहा है, ये वाला जो हमने इस क्लास के अंदर ही बना, क्योंकि नाम तो सेम है दोनों के, नाम अलग अलग होते हैं तो फिर वो दोनों को ले लेते हैं, ये नाम सेम है। तो ये क्या करेगा, जो इनहेरिट होकर लॉगिन वाला फंक्शन आ रहा है उसको ओवरराइड करेगा। इस तरह से हमारा जो मेन लॉगिन का फंक्शन है वो अब हमने अलग से बनाया, इसको हम कहते हैं ओवरराइडिंग। यही हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर हम क्या, पॉली मतलब मैनी, मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म्स, मतलब लॉगिन का हमने एक फंक्शन बनाया लेकिन उसकी हमने डिफरेंट फॉर्म्स बना दिए। एक लॉगिन का फंक्शन ऐसा है जो OTP मांग रहा है, एक लॉगिन का फंक्शन ऐसा है जो बगैर OTP के लॉगिन कर रहा है। एडमिन वाले के अंदर हम चाह रहे हैं कि भाई OTP लाजमी हो, तो इसने क्या, हमने एडमिन के अंदर एक लॉगिन बना दिया, तो उसने पुराने वाले फंक्शन को क्या कर दिया, टाइम लगेगा, ओवरराइड कर दिया। जिसका मतलब ये है कि अब जब भी मैं लॉगिन का फंक्शन कॉल करूँगा तो वो OTP मांगेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लास को तो हम यूज़ नहीं करते, क्लास का हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का कलर कर देते हैं ग्रीन ही रहेगा, और ये ऑब्जेक्ट हमारा बन रहा है इस क्लास से। इसके ऊपर भी कह देता हूँ, ऑब्जेक्ट भी कह सकता हूँ और इंस्टेंस भी कह सकता हूँ। ऑब्जेक्ट कह दिया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम जब भी लॉगिन का फंक्शन, ऑब्जेक्ट बनेगा सबसे पहले, ऑब्जेक्ट के अंदर जब भी हम लॉगिन का फंक्शन कॉल करेंगे तो हमारे लिए ज़रूरी क्या होगा कि हम कॉल करते हुए OTP पास करना ज़रूरी है नहीं, OTP पास करना ज़रूरी है। 1 2 3 4 हमने OTP पास करना होगा, वरना ये लॉगिन का फंक्शन नहीं चलेगा। तो ये ऑब्जेक्ट मैंने किस क्लास से बनाया है, एडमिन की क्लास से बनाया है। एडमिन किस किस को इनहेरिट कर रहा है, सिर्फ यूज़र को इनहेरिट कर रहा है। इसी तरह से अगर मैं ऑथर की क्लास से ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ये ऑब्जेक्ट, ये किस क्लास से बना है, ऑथर की क्लास से बना है। अब इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ लॉगिन का फंक्शन कॉल करना, तो क्या मुझे OTP पास करना होगा, OTP नहीं पास करूँगा। क्यों? क्योंकि ये वाला लॉगिन का फंक्शन कहाँ से आ रहा है, ये आपका ऑथर की क्लास से। अच्छा, ऑथर की क्लास में तो हमने बनाया ही नहीं था। ये कहाँ से आ रहा है, ये लॉगिन का मेथड जो है वो यूज़र की क्लास से इनहेरिट होता हुआ आ रहा है। तो इस तरह से हमारा पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म का एक कॉन्सेप्ट है जो कि कहता है कि भाई अगर आपने, अब मैं चाहता यहाँ पे इसका नाम जो है दूसरा भी रख सकता था कि भाई यहाँ पे 2 लॉगिन बना दो, एक सिंपल वाला लॉगिन, एक एडमिन लॉगिन, ये भी कर सकता था, बहुत सारे लोग शायद करें। लेकिन अगेन पॉलीमॉर्फिज्म हमें कहता है कि भाई आपने जब सेम काम कराना हो, सिर्फ लॉजिक थोड़ी सी चेंज हो, तो उस केस में अलग मेथड नहीं बनाओ, बल्कि हमने आपको एक फीचर दिया ओवरराइडिंग का, जिससे क्या होगा, आप सेम नाम रखोगे, हम क्या करेंगे, पुराने वाले फंक्शन को ओवरराइड कर देंगे। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म आपके पास एक प्रिंसिपल है जो कि आपकी हेल्प करता है अच्छी क्लासेस बनाने में। ठीक है, तो ये चीज़ अभी हमने कुछ नहीं किया, कोडिंग में कोड बोलते हैं, ये कोड आपके पास है। सुपर वाली चीज़ लास्ट क्लास में मैंने बताई थी, क्या थी, जब भी हम इनहेरिटेंस कराते हैं तो हम सुपर डॉट इनिट को यूज़ करते हैं। तो ये सुपर बेसिकली क्या है, आपकी एडमिन की जो क्लास है उसका पेरेंट का कंस्ट्रक्टर फंक्शन।
तो ये हमारे पास यूज़र की क्लास जो है इसको इनहेरिट कर रहा है ना। तो हमें पता है कि भाई जब भी हम क्लासेस को कॉल करते हैं तो उसका इनिट का फंक्शन लाजमी चलता है। तो हमने यहाँ पे जब सुपर लिखा तो सुपर क्या कर रहा है, सुपर डॉट इनिट क्या कर रहा है, सुपर डॉट इनिट पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर फंक्शन चला रहा है। और पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए, ईमेल और पासवर्ड। तो क्या सुपर के अंदर मैं ईमेल और पासवर्ड पास कर रहा हूँ, ये पास कर रहा हूँ। अच्छा, ये ईमेल और पासवर्ड कहाँ से आ रहे हैं, ये ईमेल और पासवर्ड पैरामीटर से आ रहे हैं, एडमिन के कंस्ट्रक्टर फंक्शन में से आ रहे हैं। उसके बाद लॉगिन का फंक्शन है जिसके अंदर OTP वाला काम है। ठीक हो गया। जब भी हमें लॉगिन कराना होगा हम डायरेक्ट नहीं कराएंगे, करा ही नहीं सकते। सबसे पहले हमें जो है ऑब्जेक्ट बनाना। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एडमिन की क्लास यूज करी, हमारा ईमेल हो गया और 233 पासवर्ड हो गया। तो ये हमारी इस क्लास को यूज करते हुए हमारा एक एडमिन बन गया। एडमिन डॉट लॉगिन क्या कर रहा है, एडमिन की क्लास से लॉगिन करवा रहा है। मतलब एडमिन जो है हमारा जो हमाद है वो लॉगिन हो जाए। इसी तरह से दूसरा एडमिन है तो उसका अलग ऑब्जेक्ट बनेगा और उसका लॉगिन का फंक्शन अलग कॉल होगा। तो ये हमाद हो गया, ये मैं चेंज कर देता हूँ, हमजा कर देते हैं। तो अब हमारे पास एडमिन 1 एडमिन 2, एडमिन 1 का लॉगिन कराना है तो मैं एडमिन 1 डॉट लॉगिन करूँगा, एडमिन 2 का लॉगिन कराना है तो एडमिन 2 डॉट लॉगिन। इसी तरह से आप लोग सब लॉगिन करते हैं तो सब अपना अपना करते हैं। एक लॉगिन करेगा तो ऐसा नहीं सबका लॉगिन हो जाएगा। तो ये आपके पास सवाल जी। मैंने सर एक सिनेरियो सुना और हट एडमिन की एक मिनट दिखा तो मैं हटा लूँगा मैं आके एडमिन 1। अच्छा, आपने पिछली क्लास में भी शायद सेम सवाल किया था दूसरे टॉपिक में। घड़ी नहीं दीजिए आपने। एडमिन 1 और एडमिन 2 की क्या अलग अलग क्लासेस बनेंगी? दोस्त तो हो गई। एडमिन 1 और एडमिन 2, यहाँ पे 2 एडमिन बनाए हैं। क्या इन एडमिन की अलग अलग क्लासेस बनेंगी? नहीं, एक क्लास बनेगी, उस एक क्लास सारे एडमिन्स के लिए यूज होगी। तो हमने यहाँ एडमिन की एक क्लास बनाई है। इस एक ही क्लास से हम क्या कर रहे हैं, एडमिन 1 बना रहे हैं और एडमिन 2 बना रहे हैं। देखें दोनों में हमने एडमिन की क्लास यूज की। तो क्लास एक ही रहेगी। जैसे ब्लूप्रिंट वाले एग्जांपल में ब्लूप्रिंट एक ही रहता है, घर बहुत सारे बनते हैं एक ही ब्लूप्रिंट से। अच्छा, अब ये बहुत अच्छा सवाल है। इन्होंने सवाल ये किया कि लॉगआउट का हमने फंक्शन बनाना है तो एडमिन के अंदर बनाए या यूजर के अंदर बनाए या दोनों के अंदर बनाए। सोचें, क्या लॉगआउट के अंदर भी OTP वगैरह चाहिए होता है या सारे लॉगआउट सेम ही होते हैं? लॉगआउट पे क्लिक किया सब लॉगआउट हो गया। लॉगआउट तो एडमिन का भी सेम होता है, यूजर का भी सेम होता है। तो अच्छा तरीका ये होगा कि लॉगआउट का फंक्शन हम कहाँ पे बनाए, यूजर की क्लास में बनाए, ताकि जो है ये आगे चल के हम जो है लॉगआउट का बना देते हैं यूजर लॉगआउट। आगे चल के जब मैं ऑथर के अंदर भी इस यूजर को इनहेरिट कराऊंगा तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगी, लॉगआउट भी इनहेरिट होकर आ जाएगा। तो ये लॉगआउट का ये फ़ायदे यूज़र की बनाने से, यूज़र के अंदर बनाने से कि अब कोई भी क्लास यूज़र को इनहेरिट करेगी उसके पास भी लॉगआउट का फंक्शन आ जाएगा। तो लॉगआउट हमें बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एडमिन में बना सकते हैं, लेकिन अगर अच्छा तरीका ये है कि हम यूज़र में बना। उसकी वजह ये है यूज़र में बना दिया अगर तो अब जो भी क्लास इसे इनहेरिट करेगी उन सब के अंदर खुद ही लॉगआउट का फंक्शन आ जाएगा।
अब आप कह रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पे ओवर राइडिंग हो रही है, इसको मैं ऐसे ही कर देता हूँ, इसको पहले ऐसे, ठीक है। और लॉग आउट का फंक्शन इनहेरिट होता हुआ आ रहा है ऊपर से, लॉग आउट। अब लॉग आउट हमने सेम ही रखना है, तो हमें जो है इसमें अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लॉगिन जो है हम चाह रहे थे एडमिन वाले में OTP हो, तभी हमने अलग से बनाया। बाकी सिंपल यूज़र और एडमिन यूज़र का सबका लॉग आउट सेम होगा, तो ये ऊपर से ही इनहेरिट होता हुआ आएगा। इसी तरह से ऑथर के अंदर भी लॉग आउट इनहेरिट हो जाएगा, मुझे दे दो, लॉग आउट इनहेरिट हो जाएगा। यहाँ से सवाल दो, कौन है ये क्लियर हो गया? ओके, इनहेरिटेंस भी हो गया लेकिन में पॉलीमॉर्फिज्म भी हो गया, ठीक है जी। सेंटर में लगा लो, आपको भी हवा पहले सेक्शन कर लो, ठीक है। चलो, ओवरलोडेड पाइथन के अंदर गेन बहुत ही आसान है, लेकिन जो है हम पहले इम्पोर्टेंट चीज़ों को करते हैं। और क्योंकि मैंने ये चीज़ नोट करी है, मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैं पढ़ाता रहूँगा, आप लोग कुछ बनाओगे नहीं और जो मैंने पढ़ा है वो भूल जाओगे। अच्छा हाँ ठीक है, 5 मिनट का हम ब्रेक ले लेते हैं, आप लोग पानी शानी पीकर आ जाओ, मुँह धोकर आ जाओ, उसके बाद हो सकती हैं। एक एग्जाम्पल हमने करी यूज़र की क्लास, हमने एक जनरल क्लास बनाई। यूज़र हमारे पास डिफरेंट हो सकते हैं, एडमिन हो सकता है, ऑथर हो सकता है, एक गेस्ट भी हो सकता है। तो हमने एक जनरल क्लास बना ली, जो कि हमारे पास जितने भी यूज़र्स होंगे उनमें जो जो कॉमन चीज़ें होंगी वो मैंने यूज़र्स की क्लास के अंदर रख लिया। तो जितनी भी कॉमन चीज़ें होंगी सिर्फ वो रखनी है, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं रखनी। ठीक हो गया। फिर मैंने क्या किया, एडमिन की क्लास बनाई, क्योंकि एडमिन का काम भी मुझे कराना है। एडमिन की क्लास मैंने बनाई है। एडमिन की क्लास के अंदर मुझे जो जो कॉमन चीज़ें थी जो मुझे इनहेरिट करानी थी वो सारी मैंने यूज़र की क्लास से इनहेरिट करा ली बहुत आसानी से। मैंने नोट किया, जब भी मूवमेंट होती है ना यहाँ पे मेरा इंटरनेट बंद हो जाता है। कौन जैमल लेके मूवमेंट ये जैमल ले एडमिन की क्लास यूज़र की क्लास को इनहेरिट कर रही है, क्योंकि यूज़र के अंदर कुछ जनरल चीज़ें हैं जो हमें इनहेरिट करानी है, जिसमें से नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, और हमारे पास लॉगिन का और लॉगिन का फंक्शन। ये सारी चीज़ें हमने इनहेरिट कराई। इनहेरिटेंस से ये फ़ायदा हुआ कि हम ऑथर की जब क्लास बना रहे हैं तो उसके अंदर भी मुझे फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास जो जो कॉमन चीज़ें हैं वो मैं क्या कर लूँगा, यूज़र से इनहेरिट करा लूँगा। तो जो भी चीज़ें इनहेरिट हुई हैं उनका कलर मैंने थोड़ा सा डल कर दिया, ताकि पता चल जाए यहाँ मैंने रील बनाई है, ये मैं ऊपर से इनहेरिट करता हुआ ला रहा हूँ। तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया इनहेरिटेंस। अब प्रॉब्लम ये है कि यूज़र का जो लॉगिन का फंक्शन है वो हमारे पास सिंपल लॉगिन के लिए यूज होता है, जबकि सिंपल लॉगिन मतलब जैसे हम लोग करते हैं ईमेल पासवर्ड डालते हैं लॉगिन हो जाता है। लेकिन जब भी एडमिन लॉगिन करेगा
हम उस केस में चाह रहे हैं भाई इतनी आसानी से लॉगिन ना हो, बल्कि एडमिन क्या करे, OTP पहले उसके पास आए मोबाइल पे, उस OTP को लॉगिन के फंक्शन के अंदर वो पास करे, तभी वो लॉगिन होगा। इस काम को करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, लॉगिन के फंक्शन के एडमिन की क्लास के अंदर मुझे एक और लॉगिन का फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि OTP रिसीव कर रहा हो। तो मैंने क्या किया, एडमिन की क्लास के अंदर एक और लॉगिन का फंक्शन बना दिया। इस बार वो क्या चीज़ एक्सेप्ट कर रहा है पैरामीटर के अंदर, OTP। लेकिन अब मसला ये हुआ कि यहाँ पे दो सेम नाम के फंक्शन हो गए, ऐसा तो नहीं हो सकता, एक नाम का एक ही फंक्शन हो सकता है। तो पाइथन क्या करेगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर कॉन्सेप्ट आता है पॉलीमॉर्फिज्म का, जिसमें होता ये है कि अगर आपके पास सेम नाम के दो फंक्शन होंगे तो यहाँ पे क्या कर देगा, वो ओवरराइड कर देगा। मतलब वो जो पीछे वाला फंक्शन था वो एक तरह से हो जाएगा रिमूव, और यहाँ पे आपके पास जो नया आपने फंक्शन बनाया एडमिन क्लास के अंदर वो आ गया। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि ये वाला जो यूजर के अंदर लॉगिन का फंक्शन है ये चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा, ये वैसा ही रहेगा। एडमिन की क्लास के अंदर मैंने अपना लॉगिन का फंक्शन बनाया है तो ये सिर्फ ओवरराइड है, बस ये है पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर कुछ जी हो गया क्लियर है। अच्छा, अब मैं अगेन वही काम करता रहूँगा, मैं यहाँ पे पढ़ाता रहूँगा, आप लोग कोडिंग नहीं करोगे, होगा ये कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आएगा। तो हम एक काम करते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, पहले प्रोजेक्ट कर लेते हैं, कुछ चीज़ें अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की इंपॉर्टेंट रह जाती है हम वो कर लेंगे, हमारे पास टाइम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, लेकिन हैंड्स ऑन करना जरूरी। अब लैपटॉप सबके पास नहीं है, पास है, सबके पास नहीं है तो क्या करें, कॉपी नहीं है, हाथ में लिखना शुरू, नहीं तो सामने वाले की कमर पे लिखना शुरू कर दिए, या किसी ऐसे के साथ बैठो जिसके पास लैपटॉप है, तो कोशिश करना वो समझदार ना हो, वरना कोई करता रहेगा ना, आप देखते रहोगे बस, ठीक है। तो किसी ऐसे के साथ बैठ जाओ जो कि लिख लो या नोट पैड पे लिखते हो, ये करो। करना क्या है, पहले मैंने बता दिया, सबने करना है। कोई किसी के साथ इंगेज मुझे नजर आए, ऐसा ना हो कि भाई एक बंदा उसका दोस्त ही नहीं है, वो बेचारा अकेला बैठा हुआ, तो भाई किसी के साथ तो बैठना पड़ेगा। दो लोग मिलके बैठ जाओ, दोनों दिमाग लगाओ, कैसे होगा। मैं ये कोड भी खोल लूँगा ताकि जो है आप लोग कैसे कोड नहीं खोल सकता मैं, लेकिन चलो मैं आप लोगों के साथ आके थोड़ी हेल्प कर दूँगा। और मेरे पास क्लास के CR भी मौजूद है, हमने कुछ मॉडरेटर्स भी सेलेक्ट किए हैं क्योंकि CR पे ज़्यादा लोड आ रहा था, तो हमने कुछ डिस्कॉर्ड के अंदर मॉडरेटर्स भी सेलेक्ट करें ताकि जो है हमारी एक्टिविटीज़ इंगेजमेंट रहे डिस्कॉर्ड पर। अच्छा, बनाना क्या है, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ये बनाने जी आप लोगों ने बना दिया। अगर आप लोगों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आती हैं, क्लासेस बनाना आती हैं और थोड़ा सा दिमाग चलता है तो 15 मिनट तक है, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई आप लोग इसमें तो सब इतने स्मार्ट नहीं होंगे, तो कोशिश करते हैं कि भाई इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करें। समझा देता हूँ क्या चीज़ है। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाने से पहले मैंने एक डायग्राम बना दी ताकि हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करने में आसान है। अब मैं डायग्राम नहीं बनाता ना, आपको बोलते हैं यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाओ जिसके अंदर स्टूडेंट होंगे, कोर्सेज होंगे, इंस्ट्रक्टर्स होंगे, डिपार्टमेंट्स होंगे। आप लोग बनाने बैठते, आपको यही समझ नहीं आता स्टार्ट कहाँ से करें। तो ये डायग्राम बनाने का मकसद ये कि आपको स्टार्ट करने का पता चले। मैंने क्या किया, जो इस यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के
सिस्टम के अंदर जो जो एंटिटीज होंगी, जो जो चीज़ें होंगी, वो मैंने यहाँ लिस्ट की। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ है? स्टूडेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर कोर्सेज होता है, इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो हमारे पास टोटल कितनी क्लासें बनेंगी? 5 क्यों? एक मेन क्लास होगी, उनके अंदर ये सारे आ जाएंगे। चलिए, और कितनी क्लासें बनेंगी? सोचो। अगर आप थोड़ा सा नोट करो, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो स्टूडेंट की क्लास के अंदर और इंस्ट्रक्टर की क्लास के अंदर सेम हो सकती है। जैसे नेम हो गया, ईमेल हो गया, तो ये प्रॉपर्टीज इंस्ट्रक्टर की भी होंगी और स्टूडेंट्स की भी होंगी। एज भी हो सकती है। तो इस तरह से अब बताएं कितनी क्लासें बनेंगी टोटल? 5 बनेंगी, 4 बनेंगी, 4 तो बनेंगी, 4 तो मैंने लिख दी यहाँ। 4 एंटिटीज है, चारों की 4 क्लासेस तो बनेंगी। लेकिन टोटल हमारे पास अभी जो मैंने बात करी है इंस्ट्रक्टर और कोर्सेज की भी कुछ बात करी है, टोटल कितनी बनेंगी? तो यहाँ से जवाब आया 5, यहाँ बोलिए 7, 3 कैसे बनेंगी? 4 तो बननी है, 4 से ऊपर ही बनेंगी। 4 तो ये लिखी हुई है मैंने। टोटल कितनी बनेगी? चलो याद हो जाएगा। हमारे पास क्लासेस कितनी बनेंगी? सबसे पहले पर्सन की क्लास होगी, या इसका नाम आप यूज़र भी रख सकते हैं। पर्सन की क्लास होगी, ये जनरल क्लास है। इस पर्सन की क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी? इस पर्सन की क्लास के अंदर होगा नेम, एज और एक मेथड होगा गेट नेम। ये मैंने ऐसी एक्स्ट्रा बना दी, इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एक मेथड ऐड करना था, मैंने गेट नेम का कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर जो पर्सन की क्लास है उसके अंदर ये चीज़ें होंगी। क्या इंस्ट्रक्टर के अंदर भी ये चीज़ें हो सकती हैं? हो सकती है। क्या स्टूडेंट्स के अंदर भी ये चीज़ें हो सकती हैं? हो सकती है। तो ये हमने एक जनरल क्लास बनाई है जो कि सबका क्लास हो सकता है। एडमिन भी मुझे ऐड करना है, अभी नहीं है, ये एडमिन भी मैंने ऐड करना है, तो उसके अंदर भी सेम चीज़ होगी। मैंने एक जनरल क्लास बना दी पर्सन की। पर्सन की जो जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो मैं इसके अंदर लिख देती हूँ। तो कितनी क्लास हो गई अब तक? एक हो गई पर्सन की, एक क्लास हो गई। अच्छा, पर्सन के अंदर कितनी क्लास हो रही है? 2 क्लास हो रही है, एक स्टूडेंट की, एक इंस्ट्रक्टर की। यहाँ पे कौन सा पिलर लग रहा है? प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस। मतलब स्टूडेंट की क्लास किसको इनहेरिट कर रही है? पर्सन की क्लास को। इंस्ट्रक्टर की क्लास भी किसको इनहेरिट कर रही है? पर्सन की क्लास को। अच्छा, स्टूडेंट की क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी? मैं नीचे आता हूँ। रोल नंबर, नेम, एज तो ऊपर से इनहेरिट हो गया, वो भी है, वो लिखने की जरूरत नहीं, वो इनहेरिट हो रहा है, वो तो है। उसके अलावा क्या क्या चीज़ें होंगी? रोल नंबर, स्टूडेंट कौन कौन से कोर्सेज में इनरोल्ड है वो, और अगर किसी कोर्स में इनरोल होना है तो रजिस्टर का फंक्शन। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 2 कोर्सेज है, कंप्यूटर साइंस और दूसरा हो गया फिजिक्स। 2 कोर्सेज है, मुझे मैथ्स वाले कोर्स में इनरोल होना है, तो मैं कौन से फंक्शन को कॉल करूँगा? इस वाले फंक्शन को। अच्छा, आगे आते हैं। इंस्ट्रक्टर के अंदर कौन कौन सी चीज़ है? इंस्ट्रक्टर की सैलरी होगी। इंस्ट्रक्टर कौन कौन से कोर्सेज पढ़ा रहा है उसकी लिस्ट होगी। कोर्सेज मल्टीपल हो सकते हैं, तो ये लिस्ट होगी। उसके अलावा असाइन कोर्स, मतलब किसी इंस्ट्रक्टर को अगर किसी कोर्स में असाइन करना है उसका फंक्शन। तो ये हो गया हमारा पर्सन से रिलेटेड काम, और उसके अंदर इंस्ट्रक्टर आ गया, स्टूडेंट। ये अभी तक हमने क्लासेस बनाई हैं, ठीक है। इन क्लासेस से ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके पास इनरोल होंगे। याद रखना, क्लासेस से ब्लूप्रिंट है, असल काम जो आपने करना है वो ऑब्जेक्ट से करना है। अच्छा,
तो अब टोटल कितनी क्लास हो गई अब तक जो हमने समझी है? 3 तो ये हो गए। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है कोर्सेज की क्लास। कोर्स की क्लास सिंगुलर में लिखेंगे, कोर्स की क्लास है। कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ है? कोर्स की आईडी होगी कोई ना कोई, यूनिक आईडी। नेम होगा, कोर्स का नेम होगा कंप्यूटर साइंस फॉर एग्जांपल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उस कोर्स के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं उसकी एक लिस्ट होगी। उस कोर्स में कौन कौन से इंस्ट्रक्टर्स पढ़ा रहे हैं उसकी एक लिस्ट होगी। उस कोर्स के अंदर किसी को ऐड करना है, ऐड स्टूडेंट का फंक्शन होगा। उस कोर्स के लिए किसी इंस्ट्रक्टर को सेट करना है तो वो कोर्स का हो गया। तो ये हमारे पास चौथी क्लास हो गई कोर्स की। पांचवी क्लास हो गई है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? डिपार्टमेंट के अंदर कोर्सेज होते हैं और हम और कोर्स ऐड करना चाहें तो ऐड कोर्स का फंक्शन है। तो एक हिरार्की चल रही है। सबसे टॉप पे क्या होता है? डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के अंदर क्या होता है? कोर्सेज। कोर्सेज के अंदर क्या होता है? इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट्स। तो इस तरह से काम चल रहा है। अब मज़ा इसमें आएगा क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बड़ी होगी भाई, डिपार्टमेंट के अंदर कोर्सेज कैसे ऐड करूँ, कोर्सेज के अंदर स्टूडेंट्स कैसे ऐड करूँ, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन ये पूरी एप्लीकेशन है। अगर मुझे किसी कोर्स के स्टूडेंट्स को निकालना, मैं निकाल सकता हूँ। कौन सी क्लास मेरी हेल्प करेगी किसी कोर्स के स्टूडेंट्स को निकालने में? कोर्स की क्लास के अंदर देखिए स्टूडेंट की एक लिस्ट बनी हुई है, इससे मैं सारे स्टूडेंट्स निकाल सकता हूँ। इसी तरह से अगर मुझे किसी एक स्टूडेंट के कोर्सेज जानने के लिए, वो एक स्टूडेंट कौन कौन से कोर्सेज में इन्वॉल्व है, कौन सी क्लास हेल्प करेगी? कोर्स की करेगी। कोर्स तो बता रहे हैं कि कोर्स के अंदर कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं उसकी लिस्ट है। मैं कह रहा हूँ किसी एक स्टूडेंट के कोर्सेज जानना है कि वो एक स्टूडेंट कौन कौन से कोर्स में इन्वॉल्व है। स्टूडेंट की क्लास हेल्प करेगी, ये रहा भाई उसके अंदर कोर्सेज की लिस्ट आ रही है। अगर मुझे किसी स्टूडेंट को किसी कोर्स में इनरोल कराना है, कौन सा फंक्शन कॉल होगा? इनरोल कराने के लिए रजिस्टर फॉर कोर्सेज। यह स्पेलिंग गलत है बट आप लोग ऐसे नहीं रखेगा। अच्छा, और बस यही फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल होगा। ये तो हमारे स्टूडेंट कोर्स में हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर काम क्या हो रहा होगा? रजिस्टर कोड फॉर कोर्सेज। रजिस्टर फॉर कोर्स, नाम कुछ भी रख लेना आप अच्छा सा, लेकिन इसके अंदर काम क्या हो रहा होगा? इसके अंदर जो हमारी कोर्सेज की लिस्ट है उसके अंदर हम क्या चीज़ अपेंड कर रहे होंगे? कोर्स को अपेंड कर रहे होंगे। तो ये वाली चीज़ें अब इस डायग्राम के अंदर, इस पूरे प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम करेंगे भी इसे, लेकिन पहले कोशिश करते हैं आप लोग करें। और जो है मैं आप लोग की हेल्प भी करूँगा, हमारे भाई भी हेल्प करेंगे, हमारे जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो भी हेल्प करेंगे, लेकिन वो तो बना लें पहले। तो स्टार्ट कहाँ से करें? सबसे आसान काम है भाई, क्लासेस बनाना स्टार्ट करें। क्लासेस से आगे फिर ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, ऑब्जेक्ट्स के आगे फिर आपके पास आगे का काम है। तो क्लासेस की लिस्ट मैंने बता दी। पर्सन की क्लास बताओ, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी पर्सन की क्लास के अंदर, वो बताओ। अगर मैंने बड़ा कर दिया ना इसे, मतलब फुल स्क्रीन कर दिया, तो ये सब तो दिख जाएगा लेकिन पीछे वाले को कुछ नहीं दिखेगा। तो पहले हम पर्सन पे मैं माउस ले इधर करता हूँ तो थोड़ी देर बाद, या आप लोग तस्वीर ले लें,
सर इसको सर शेयर कर लीजिएगा। और जो है ना मैं डिस्कॉर्ड पे भी शेयर कर देता हूँ, ताकि जो है आप लोगों के पास भी अपने पास ही ये खुल सके मोबाइल का अगर इंटरनेट चल रहा है। पर्सन की क्लास बनेगी, स्टूडेंट्स की क्लास बनेगी, इंस्ट्रक्टर की क्लास बनेगी, उसके बाद कोर्सेज की क्लास बनेगी, डिपार्टमेंट की क्लास। फिर क्लास के बाद असल काम शुरू होता है ऑब्जेक्ट्स बनाना और स्टूडेंट को इनरोल कराना। अगर किसी को क्लास बनाना नहीं आ रही, भाई उठ के अपने पास दोस्त बनाओ, देखो किसके पास किसको बनानी आ रही है, उसकी जाके देखो, क्योंकि अब क्लास बनाना तो फिर से मैं कितनी दफ़ा सिखाऊं, अभी आके देखूँगा पता चल जाएगा कि डिस्कॉर्ड नहीं खुल रहा, अभी मैं अभी आपको ले डिस्कॉर्ड क्यों मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, फिर खुलता हूँ। हाँ डायग्राम फिल कर रहा है ना, फ्राइडे वाले चैनल के अंदर मैंने सेंड कर दी है। जो है स्क्रीन शेयर करके मैं यहाँ पे ये भी दिखा देता हूँ, आप लोग तस्वीर ले लें ताकि आपको देखने में आसान है। ये हमारे पास मेन क्लासेस हैं। इसकी तस्वीर ले लें पहले। डिस्कॉर्ड पे भी शेयर कर दिया मैंने पूरी डायग्राम। मेन चैनल है उसमें शेयर कर दिया। अच्छा ये रहे भाई इंस्ट्रक्टर भी, ये कॉन्फिडेंट है कि जो है ये बना लेगा यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम 1 2 3 सही है। देखते हैं काफ़ी सारे लोगों ने हैंड रेज़ तो कर लिए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा पहले पर्सन से रिलेटेड बना लो क्लास है। नोटबुक है, कॉपी है, कॉपी कोई रजिस्टर अभी नहीं है, पेन है, मोबाइल भी लिख लें, नोट पैड है, नोट्स होंगे उसके अंदर, मोबाइल के अंदर। अब लगाते रहे ब्रैकेट वगैरह, पहली ब्रैकेट लगा देंगे, क्या करें, बनाना तो है। ये पर्सन की क्लास है और फिर मैं आ रहा हूँ आप लोगों के पास। पहले कुछ लिख लें, बिल्कुल वो क्या करना। अब आप चाहे तो ग्रुप्स में भी काम कर सकते हैं, ऊपर कर दो, नीचे करना वो कह रहे हैं। कहाँ ये पूरी बोल पूरी आ भी नहीं रही है स्क्रीन पे।
मुझे अगेन सिंटेक्स अगर आप कुछ गलत भी कर दो मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है, लॉजिक असल आपको आनी चाहिए कि ये जो असल ऐड स्टूडेंट सेट इंस्ट्रक्टर का फंक्शन है कर क्या रहे होंगे, वो वाला पार्ट है असल करना। ऐड कोर्सेज का फंक्शन भी है यहाँ पे, और कौन सा फंक्शन कब कॉल होगा वो चीज़ है। क्लास बनाए पहले फिर आगे चलते हैं। पहले क्या किया उन्होंने, स्टूडेंट को बनाया, बनाने के बाद फिर रजिस्टर करेगा। तो पहली दफ़ा जब स्टूडेंट को बनाया, इसका जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो कोर्सेज क्या होंगे, खाली स्ट्रिंग, खाली आपके पास लिस्ट, खाली लिस्ट होगी। रजिस्टर फॉर कोर्सेज क्या कर रहा होगा, जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा अपने ऑब्जेक्ट से, जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो उसके अंदर क्या हो रहा होगा, मैं जो है कोर्सेज अपेंड कर रहा हूँ, पूरा का पूरा कोर्स में अपेंड कर रहा हूँ। कोर्स कहाँ से अपेंड करूँगा, कोर्स जो मैं इस क्लास को यूज़ करते हुए बनाऊँगा उसको मैं अपेंड करूँगा जहाँ रजिस्टर और कोर्सेज के अंदर। दोबारा से बता रहा हूँ, कोर्स ये जो क्लास है इससे मैंने कोर्स का ऑब्जेक्ट बनाया, वो जो कोर्स बना है फॉर एग्जाम्पल AI का कोर्स बना है, उस AI के कोर्स को मैं कहाँ पैरामीटर में पास करूँगा, यहाँ रजिस्टर फॉर कोर्सेज वाले पैरामीटर में पास करूँ। पूरा कोर्स, ऐसा नहीं कोर्स का नाम पास कर दिया, पूरे कोर्स का ऑब्जेक्ट पास कर, और ये फंक्शन क्या करेगा, उस कोर्स को अपेंड कर देगा इसके अंदर कोर्सेज की लिस्ट में। कैसे काम होगा, क्लास को बनाओ पहले, फिर इसको तोड़ना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, आगे बढ़े। मैं जो है ना पूरा एक साथ करने की कोशिश करूँ, कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे इसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, हाँ तेरी गड़ी में मुझे मौका देना बनाना। किसने लिख लिया, 100% लिख लिया। और अभी तो मैं पीछे गया नहीं हूँ, मौका ही नहीं मिला, लेकिन यही एक्सपेक्टेशन है कहीं ना कहीं फंसी हुई हो। वही चीज़ है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो कोड लिखना नहीं आ रहा, कोड लिखना नहीं आ रहा, मैं आगे पढ़ाता रहूँगा। 4 क्लासें पढ़ा चुका हूँ ऑब्जेक्ट, 3 क्लासें पढ़ा चुका हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, आगे और पढ़ाऊँगा, लेकिन वही चीज़ें कोड नहीं लिखना आएगा तो फिर इसका फायदा। ये तो समझ आ गया ना, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो हम बना रहे हैं, इसमें जो जो चीज़ें मैंने ऐड करी है, प्रॉपर्टी का मेथड, वो हर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम में होती है। कोई नया फिजिकल की चीज़ नहीं ऐड करी सिवाय इस गेट के। यहाँ गेट डिटेल्स होता तो ज़्यादा अच्छा होता, बट चलिए डायग्राम बन गई, अब दोबारा नहीं चेंज करना है। अच्छा, तो पर्सन आपने बनाया, पर्सन की क्लास बन गई, उसकी क्लास बन गई, डिपार्टमेंट की क्लास बन गई, स्टूडेंट की क्लास बन गई, इंस्ट्रक्टर की क्लास। अब बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट बना रहे, कोर्सेज वाला काम, कोर्स जो ऐड कर रहे हैं वो सिर्फ कोर्स नेम ऐड कर रहे हैं। कोर्स नेम नहीं ऐड होगा, पूरा का पूरा कोर्स ऐड होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि भाई पहले कोर्स की क्लास से एक कोर्स बनाओ, या 2 कोर्स बनाओ या 3 कोर्स बनाओ, पहले कोर्स बनेंगे। इन्वॉल्व करने से पहले कोर्स बने। ऐसे ही होता है ना भाई, कोई स्टूडेंट आता है, स्टूडेंट को किसी कोर्स में असाइन करने से पहले ये ज़रूरी है ना भाई वो कोर्स भी तो हो पहले, तो असाइन करने से पहले कोर्स बने। इसी तरह से टीचर को भी अगर कोर्स असाइन करने पहले कोर्स तो बना लो। अच्छा, कोर्स बनाने के लिए क्या ज़रूरी है, कोर्स बनाने के लिए यहाँ पे है
नेम चाहिए स्टूडेंट इंस्ट्रक्टर ऐड यूजर सेट इंस्ट्रक्टर। तो डिपार्टमेंट वाली चीज़ अगर आप बाद में भी करो तब भी चल जाएगी, लेकिन जो है इसके अंदर क्या है ऐड कोर्सेज है, हाँ चल जाएगी, तो कोई मसले की बात नहीं है। डिपार्टमेंट वाली चीज़ पहले कोर्स बनेगा, उसके बाद स्टूडेंट जो आपने बना चुके हैं उसको कोर्स वाली उसमें इनरोल करना। इसका मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा हम कोड लिख लेते हैं आगे जो है आपको एक आइडिया हो जाए, क्योंकि ये मेन चीज़ है, इसके अलावा सारी चीज़ें आसान है चलता है। कि इस कोर्सेज के अंदर किस तरह से हम पास करते हैं वही चीज़ है बाकी, और यही चीज़ है फंक्शन को कौन से फंक्शन को कहाँ करें। मैंने आपको बोला पहले एक क्लास बनाओ, यूज़र की या पीपल की किसी भी नाम से आप क्लास बना दो। ये जनरल क्लास है जो कि हम यूज़ करेंगे आगे चल के टीचर के लिए, स्टूडेंट के लिए। यूज़र की मैंने क्लास बनाई, अच्छा क्योंकि डायग्राम के अंदर पीपल लिखा हुआ है तो मैं वही यूज़ करूँगा। पर्सन लिखा है सर, पर्सन लिखा हुआ है, पर्सन यूज़ कर लेते हैं। नेम का अच्छा सबसे पहले हमने पता है कि भाई प्रॉपर्टीज अगर मुझे सेट करनी है तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनेगा। कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर हमारे पास सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम। ये सेल्फ डॉट नेम क्या है, हमारी प्रॉपर्टी। ये वाला नेम क्या है, ये क्या है, ये कहाँ से आ रहा है, ये पैरामीटर से आएगा। इसका नाम मैं कर देता हूँ माय नेम ताकि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, ठीक है। ये पैरामीटर से, इसी तरह से सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू, यहाँ से मुझे एक और पैरामीटर में लेना होगा माय एज। एज हर बंदे की हर स्टूडेंट की अलग अलग होगी। उसके अलावा यहाँ पे एक फंक्शन था ये है गेट डिटेल्स। अब इस फंक्शन में वहाँ पे गेट नेम रखा था, आप डिटेल्स कर लो। ये फंक्शन है, याद रखो डायग्राम के अंदर जितने भी मैंने बनाए हैं राउंड ब्रैकेट जिस पे लगा हुआ है वो फंक्शन है, उसको प्रॉपर्टी नहीं बनाना, फंक्शन है। राउंड ब्रैकेट लगे गेट डिटेल्स, गेट डिटेल्स के अंदर कुछ नहीं कर रहा, वो प्रिंट करा रहा है, क्या प्रिंट करा रहा है, सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट एज। अच्छा सेल्फ कहाँ से आ रहा है, कंस्ट्रक्टर से आ रहा है, कंस्ट्रक्टर से आ रहा है। कंस्ट्रक्टर का सेल्फ सिर्फ कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज होता है, ये जो गेट डिटेल्स का फंक्शन बना है कंस्ट्रक्टर के बाहर बना है। आप देखो डीएफ और डीएफ दोनों एक ही लाइन में, इसका मतलब सेल्फ कहाँ लिखूंगा, हमारे जितने भी मेथड्स होते हैं उनमें भी सेल्फ आ रहा है। याद रखो यहाँ तक कितने लोगों ने कर लिया, मतलब जितने लोगों ने कर लिया उसका ये मतलब है कि भाई क्लास बनाना आ गया। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब अगली क्लास में बनाऊंगा स्टूडेंट की क्लास। स्टूडेंट किसको इनहेरिट कर रहा है, पर्सन को इनहेरिट करा है, तो जितनी भी डिटेल्स थी वो सारी आ जाएंगी। अब इसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन में बनाऊंगा डीएफ इनिट। अब यहाँ पे इसको सही कर देता हूँ। यहाँ पे अभी मैं खवातीन में से किसी का चेक कर रहा था, उन्होंने क्या किया हुआ था, सुपर डॉट इनिट क्या कर रहा है, किसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है, इसके पेरेंट का, पर्सन का, उसका पेरेंट पर्सन है, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है। इस इनिट के फंक्शन को क्या क्या चीज़ें चाहिए, सेल्फ के अलावा, सेल्फ को इग्नोर करें, माय नेम और माय एज। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नेम और एज दोनों पास करूँगा। अब उनके पास यहाँ पे एरर आ रहा था, क्या मसला है, ये नेम और ये एज एक वेरिएबल्स हैं या पैरामीटर्स हैं, ये यहाँ पे मैंने कहीं स्टूडेंट के अंदर डिफाइन करे नहीं करे, तो वो यही कंप्लेन कर रहा है भाई नेम और एज क्या है, मुझे क्या पता, नेम और एज यूज करे ऊपर, लेकिन वो पर्सन के अंदर है, पर्सन के अंदर वो पर्सन की कहानी है। स्टूडेंट के अंदर कहीं मैंने नेम और एज का जिक्र नहीं किया, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। तो नेम और एज कहाँ पे डिफाइन करूँगा,
नेम और एज कहाँ से लाऊंगा, वेरिएबल बना दूं ऊपर? नहीं, सेल्फ के साथ कॉमा लगा के मैं नेम भी लूंगा, कॉमा लगा के एज भी लूंगा। तो स्टूडेंट का जो फंक्शन कॉल होगा वो ज़रूरी है नेम और एज, ये यूज़र से। उसके अलावा एक और चीज़ रहे, रोल नंबर। जब स्टूडेंट हम बनाएंगे हमें ये 3 चीज़ें पास करनी होंगी। अच्छा, रोल नंबर के लिए अब क्या करूँ? सेल्फ डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू रोल नंबर। ये इसको हटा देते हैं। अब ये वाला काम मैंने क्या किया, ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी मैंने ऐड करी है। यही काम मैंने यहाँ क्यों नहीं किया? मैं कह रहा हूँ कि जो रोल नंबर वाला काम है, ये काम मैंने पर्सन वाली क्लास के अंदर क्यों नहीं किया? सिंपल सा सवाल मैंने किया, ये जो सेल्फ डॉट रोल नंबर वाला काम है, ये वाला काम मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट के अंदर, ये मैंने पर्सन में क्यों नहीं किया? क्योंकि पर्सन के अंदर सिर्फ कॉमन चीज़ है जो कि हर यूजर के लिए है। टीचर का थोड़ी रोल नंबर होगा, तो इसलिए रोल नंबर वाली चीज़ मैं स्टूडेंट के अंदर ही रखी। अच्छा, टीचर वाली चीज़ मैं नहीं करा रहा, मैं जो है, क्योंकि आपको स्टूडेंट वाली आ गई, आप इंस्ट्रक्टर वाली भी करो। अच्छा, डायग्राम में आपको क्या क्या चीज़ें थी स्टूडेंट के अंदर, ये पर्सन वाला काम तो हमने पूरा कर लिया। स्टूडेंट के अंदर रोल नंबर है, ये तो ऐड कर दिया। कोर्सेज और रजिस्टर्ड फॉर कोर्स, ये 2 चीज़ें ऐड कर दी। अच्छा, सबसे पहले ये वाला कोर्सेज का जो प्रॉपर्टी है, ये कहाँ ऐड कर? क्या मैं यहाँ पे करूँगा? अच्छा, अगेन यहाँ से आवाज़ आई थी, सुपर से ऊपर आप कुछ नहीं बनाते, सब बनेंगे सुपर से नीचे, ठीक है? अच्छा, अब मुझे इस क्लास के अंदर कोर्सेज भी सेट करना है, तो सेल्फ डॉट कोर्सेज, शुरू में कोई भी स्टूडेंट की जब एंट्री होगी, कोई स्टूडेंट बनेगा, वो इनिशियली किसी भी कोर्स में नहीं होगा, तो ये खाली रखना, ठीक है? इस तरह से करना है। ऐसा नहीं करना कि भाई यहाँ से कोर्सेज भी मंगवा लेंगे ऐसे करके और जो है यहाँ पास कर देंगे। नहीं, शुरू में जब स्टूडेंट रजिस्टर होगा पहले हम खाली रखेंगे, कोर्स किसी भी कोर्स में नहीं। अगर किसी कोर्स में इनरोल होना है तो वो बताएगा, तो उसके लिए मैंने फंक्शन बनाया है रजिस्टर फॉर कोर्सेज। यहाँ बना लेता हूँ रजिस्टर फॉर कोर्सेज। इस फंक्शन से पहले df लगेगा। अब सवाल ये आता है, पहले तो इस कोर्सेज के अंदर क्या काम होगा? रजिस्टर फॉर कोर्स, एक बारी में एक रजिस्ट्रेशन होगी ना, रजिस्टर फॉर कोर्स सिंगुलर। इस फंक्शन के अंदर क्या काम होगा? हमारे जो कोर्सेज हैं जो कि अभी खाली हैं, इसमें मैं कोर्स को अपेंड करूँ। तो हम जो भी क्लास के अंदर मेथड बनाते हैं उसमें ज़रूरी है सेल्फ लगाते हैं, लगाते हैं। यहाँ पर आके मैं करता हूँ सेल्फ डॉट, क्या था? सेल्फ डॉट कोर्सेज डॉट अपेंड। अब सवाल ये, अपेंड कराना क्या है? अपेंड कराना है, कुछ लोगों ने यहाँ पे करा था कोर्स नेम। कोर्स नेम को नहीं कराना है, कोर्स का नाम। हमने पूरे के पूरे कोर्स को अपेंड कराना है। इसका क्या मतलब हुआ पूरे कोर्स को अपेंड कराना? इसका मतलब ये हुआ, पहले हम स्टूडेंट बना लेते हैं जल्दी से, टाइम कम है। S1 स्टूडेंट बना लेते हैं। स्टूडेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें पास करनी है? नेम सबसे पहले पास करेंगे, अली,
एज पास करेंगे 22, रोल नंबर अब पास करेंगे GIAIC 23। अच्छा, इस पे से अपने डेटा टाइप्स भी लगते हैं, तो डेटा टाइप्स लगा लेना। रोल नंबर के डेटा टाइप फॉर एग्जांपल STR, इस तरह से डेटा टाइप्स वगैरह देख लो। खैर, स्टूडेंट बन गए, अभी भी किसी कोर्स में इनरोल नहीं हुआ है। कोर्स में इनरोल करने के लिए क्या ज़रूरी है? पहले कोर्स तो बना ले जाए। कोर्स बनाए बगैर कैसे किसी स्टूडेंट को कोर्स में डाल सकते? पहले कोर्स बनेगा, स्टूडेंट बना लिया, क्या चाहे बाद में भी बना ले, पहले कोर्स बनेगा। अब कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी वो सारी यहाँ मेंशन है। मैंने बोला तुम मुझसे ले लेगा, सारी यहाँ मेंशन है, मैंने डिस्कॉर्ड पे शेयर कर दिया। फिलहाल हम सिर्फ एक ही चीज़ रखते हैं, कोर्स की आईडी। क्या ये किसी को इनहेरिट करेगा? 3 बजे उसका टिकट ये किसी को इनहेरिट करेगा? नहीं जरूर। सेशन में टिकट है उसका। इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ होगी? पैसे नहीं है ना, मुझसे मैं क्या करूँ। इसके अंदर एक तो होता है सेल्फ, हमें पता है। इसके अंदर हमारे पास होगा सेल्फ डॉट ID इक्वल्स टू, अब ज़ाहिर है ID पैरामीटर से आ रही होगी, तो यहाँ पे मैं कोर्स ID का एक पैरामीटर बना दूँ और वो यहाँ पास करूँ। अब फिलहाल ID रखते हैं क्योंकि टाइम कम है, बाकी फंक्शन बनेंगे, लेकिन कोर्स की पहले क्लास बनेगी, फिर हम AI का कोर्स बनाएंगे। AI का कोर्स बनाने के लिए अच्छा नेम भी ऐड कर देना, क्योंकि नेम के बगैर तो कोर्स नहीं बनेगा ना। सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम कहाँ से आ रहा है? पैरामीटर से। ठीक है, ये कोर्स बन गया। अब कोर्स यूज करने तो क्लास बनेगा, तो हम इस कोर्स का क्या बनाएंगे? फॉर एग्जांपल AI कोर्स मैंने वेरिएबल का नाम रखा और कोर्स मैं बनाऊंगा कोर्स की क्लास को यूज करके। सॉरी, इसको ऊपर कर देते हैं। कोर्स की क्लास को यूज करते हुए मैं कोर्स बनाऊंगा। इस कोर्स क्लास के अंदर 2 चीजें चाहिए सर, एक ID मैंने बंद कर दी, एक कोर्स का नाम, तो मैं रख देता हूँ एजेंटिक AI। अब ये जो हमारे पास बना है, ये हमारे पास कोर्स बन गया एक। आप चाहो मेटावर्स का कोर्स बना दो, आप चाहो मैथ्स का कोर्स बना दो, आप चाहो कितने कोर्स बनाना बना दो। हमने फिलहाल एक कोर्स बनाया। अब मैंने जो ऊपर स्टूडेंट बनाया था S1 नाम का, ये रहा अली को मैं चाह रहा हूँ इस स्टूडेंट को किसी कोर्स में इनरोल कराना। कैसे कराऊंगा? सबसे पहले S1 के फंक्शन को, S1 का जो ऑब्जेक्ट है उसको लाऊंगा, स्टूडेंट 1 डॉट लगाऊंगा, इससे रिलेटेड सारी डिटेल्स आ जाएगी। नेम प्रिंट कराऊंगा तो अली प्रिंट हो जाएगा। मैं कराता हूँ रजिस्टर फॉर कोर्स का फंक्शन कॉल। ये फंक्शन जब मैं कॉल कराऊंगा तो अब सवाल ये है कि इसके अंदर क्या पास करूँगा? ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मैं इसके अंदर पास कर रजिस्टर। आपने एक और चीज़ नोट करी होगी, बस इसकी मैं हिंट दे देता हूँ। जब भी कोर्स में रजिस्ट्रेशन होगी, हमने 2 जगह स्टूडेंट को ऐड करना है। एक स्टूडेंट की, एक तो कोर्सेज के अंदर उस कोर्स को ऐड करना है, उसके अलावा जो हमारा कोर्स है, ये भी तो है ना, जो हमारा कोर्स है उसके अंदर भी तो स्टूडेंट्स की लिस्ट आनी है। ये एक काम है जिसके बारे में आपने सोचना है कि कोर्स में स्टूडेंट को मैंने कोर्स असाइन कर दिया, लेकिन कोर्स के अंदर मेरे पास उस स्टूडेंट का डेटा नहीं है अभी नहीं, वो महंगे। तो उसको करने के लिए भी आपने क्या करना होगा? बहुत आसान है। इस कोर्स के अंदर 11 कोर्स, पूरा का पूरा कोर्स आ रहा है। पूरा का पूरा कोर्स आने का मतलब ये है, आप कहोगे कोर्स डॉट, जो फंक्शन था ऐड स्टूडेंट, जो कि कोर्स के अंदर था, वो भी आ जाएगा। कौन सा फंक्शन है ये? वो फंक्शन है जो कोर्स के अंदर था। ये देखिए ऐड स्टूडेंट, ये फंक्शन मैंने बनाया नहीं, हिंट दे दिया मैंने कि काम ऐसे हो।
तो इस तरह से आपको पूरा यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हाथ साफ करना है, कुछ बनाएंगे नहीं तो ये कभी नहीं आएगा। वही रूल है तो ये चीज़ें डायग्राम में शेयर कर दूंगा। ये कोड है, मैंने एक तरह से हेल्पिंग के लिए थोड़ा सा कोड लिखा है, पूरा कोड आप लोग लिखेंगे इसी तरह से, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम लोग इसको देखेंगे और अगली क्लास में मैं इसकी प्रोग्रेस भी देखूंगा किस किसने की है। आप लोगों ने ही बनाना है डिपार्टमेंट के अंदर कुछ भी नहीं, डिपार्टमेंट की अलग क्लास बनेगी। कोई भी डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर कोई भी कोर्स नहीं होता शुरू में। ऐड कोर्स का फंक्शन क्या करेगा, कोर्सेज को ऐड करेगा। अगेन ऐड कोर्स के अंदर पैरामीटर के अंदर क्या आ रहा होगा, पूरा कोर्स का ऑब्जेक्ट आ रहा है, सिर्फ नाम नहीं, जो आपने एआई एजेंट का हमने कोर्स बनाया वो पूरा आएगा। और वो क्या कर देगा, कोर्सेज में अपलोड कर देगा। जी यहाँ से सवाल है, यहाँ पर आगे मुझे बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। अभी मैंने ये भी नहीं बोला भाई CLI बेस बना रहे हो, इनपुट वगैरह लेना है, आप कर सकते हो, ऑप्शनल है। लेकिन ये पूरी एप्लीकेशन आपको पता हो कौन सा फंक्शन कब कॉल करना है, कैसे कॉल करना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की आपकी एप्लीकेशन। अगर आपको चॉइस पे डेटाबेस भी लगाओ तो मैं माइंड नहीं करूँगा, अच्छी बात है। आपकी प्रैक्टिस में ऐड स्टूडेंट को डेटाबेस में ऐड लगी है, चलो ठीक है। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।